अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग यहाँ पर श्री उपदेशामृत के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें रूप गोस्वामी ने भक्ति के लिए जो उपयोगी तत्व हैं उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया है और हमें बताया है कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं 11 श्लोक हैं इसमें, हमारा अभी तृतीय श्लोक चल रहा है। तो इसमें बता रहे हैं तृतीय श्लोक के अंदर उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षट्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 प्रकार से जो है हमारी भक्ति है वो सिद्धि को प्राप्त हो सकती है। मतलब किस प्रकार से हमारी भक्ति बढ़ सकती है, इसके विषय में यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले बताया उत्साह। उत्साह का अर्थ है हम जो भी भक्ति का अंग पालन करें अत्यंत उत्साह के साथ करें। ऐसा नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, गुरुजी ने कहा है तो उसको हम कर रहे हैं। इस प्रकार से उत्साह के साथ जब हम करेंगे तो यदि हम उत्साह नहीं होगा तो धीरे धीरे शुरू में करेंगे, उसके बाद फिर उसका लोप हो जाएगा भक्ति का। और भक्ति के अंगों का यदि हम आदर पूर्वक पालन कर रहे हैं, अर्थात अपने हृदय के अंदर एक आदर की भावना रखते हुए, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। यदि अनादर करते हुए कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी में कर रहे हैं, तो हमारा उत्साह नहीं रहता है उसके अंदर किसी प्रकार का। फिर आगे कह रहे हैं उत्साह धैर्यात्, धैर्य के विषय में कि हमें धैर्य रखना चाहिए। नहीं, दूसरा बताया निश्चय। हमारा निश्चय होना चाहिए कि हमें भक्ति करनी है। यदि निश्चय ही नहीं है तो हम उस काम में प्रवृत्ति नहीं होते हैं। इन दोनों विषय में हम लोग चर्चा कराए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे धैर्य के विषय में। सबसे इंपॉर्टेंट है धैर्य, क्योंकि धैर्य का अर्थ है जब हमारा किसी वस्तु के अंदर हमको उपलब्धि नहीं हो रही होती है, तो उस समय में हमारा जो धैर्य है वो हमें छोड़ देता है। हम सोचते हैं कि हमको रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं तो हमें क्या इसका फायदा होगा, इस प्रकार से। तो और अनेक प्रकार के विघ्न भी आते ही हैं। जो कुछ भी हम कार्य करते हैं संसार के अंदर भी, स्टार्टिंग में जो हम उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड प्रॉब्लम्स, तो वो तो आती ही आती हैं हमेशा ही जीवन में। भक्ति में भी आती हैं। स्टार्टिंग में जब आप भजन करेंगे तो आपका विरोध होगा हर से, समाज के लोग भी, घर वाले भी विरोध करेंगे, फ्रेंड सर्किल भी आपका विरोध करेगा कि क्या किस प्रकार तक तिलक लगाए हुए घूम रहे हो, कंठी लगाए हो, पंडित बन गए हो, धोती पहनते हो, शर्म नहीं आती है, लाइक दैट तो दे विल बी डूइंग इट ऑल द वे। ये तो सब माया का टेस्ट है हमारे ऊपर। तो इस प्रकार के अनेक विघ्न बाधाएं आने पर भी, अथवा हमारा जो इष्ट है, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें अगर विलंब भी हो रहा है तो हमारे अंग शिथिल ना हो, भक्ति के अंग। अर्थात हम जाप कर रहे हैं और हमको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो हम सोचे अरे कोई फायदा नहीं है, इससे छोड़ो, क्या फायदा होगा। तो इस प्रकार की जो एक भावना आ जाती है हमारे हृदय में, उसको हमें नहीं रखना चाहिए। धैर्य का मतलब हुआ। और इसका मतलब दूसरा है कि धारणा, कि भक्ति ही एकमात्र शुद्ध
मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान ने, हरे कृष्णा, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप यदि अपना ऑडियो बंद रखेंगे तो, क्योंकि आज हरे कृष्णा प्रभु नहीं है और मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं इसके विषय में, तो आप सभी लोग अपना अपना ऑडियो बंद रखें तो सुविधा होगी, अन्यथा परेशानी हो सकती है, क्योंकि कुछ आवाजें आ रही हैं बीच बीच में। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपना ऑडियो बंद कर लें। हरे कृष्णा, आप लोग अपना ऑडियो बंद कर लें तो अच्छा होगा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम लोग भक्ति के विषय में बात कर रहे थे। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने की संभावना है, क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु नहीं है हमारे साथ और मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं इसको ऑपरेट करने में। तो जैसा भी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम डिस्टरबेंस हो। इस प्रकार से केवल हमारी ये धारणा बन जाए। सबसे पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि भगवत प्राप्ति का एक ही रास्ता है, भक्ति। हम लोग अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं, कर्म का, ज्ञान का, योग का, इस प्रकार के प्रचलित रास्ते हैं ही इस जगत के अंदर और बहुत अधिक हैं, तो उन्हीं में अटक जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमने थोड़ी देर ध्यान कर लिया बैठकर तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम भागवत का अनुशीलन करें, गीता का अनुशीलन करें, तो हमें समझ आ जाएगा। भगवान ने स्वयं कहा है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता, कि मेरे को ना तो आप सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, ना स्वाध्याय के द्वारा, न तप के द्वारा, न अष्टांग योग के द्वारा। मैं केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हूं। स्वयं कह रहे हैं भगवान ये उद्धव जी को, का शुद्ध मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार की धारणा, जिससे कि हम अपने मार्ग के प्रति विचलित ना हो। और इस संबंध में जो हरिदास ठाकुर नामाचार्य, जिसको महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी, जो प्रतिदिन 1 लाख हरिनाम किया करते थे प्रतिदिन, तो उनका कहना था कि खंड खंड हरि देहि जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरिनाम। यदि मेरा देह, शरीर मेरा खंड खंड हो जाए, तोड़ भी दिया जाए, छिन्न भिन्न भी कर दिया जाए, तो फिर भी वदने का अर्थ मुख, तो मेरे मुख से हरिनाम को कोई नहीं छुड़ा सकता। इस प्रकार से उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी। तो जब हम इस प्रकार दृढ़ व्रत लेकर और भक्ति के साधन में आगे बढ़ेंगे उत्साह पूर्वक, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें भगवान का अनुभव होना आरंभ ना हो जाए। आगे बता रहे हैं, ये एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में। जब भगवान देवकी जी के गर्भ में आए थे, तो सभी देवताओं ने वहां पर आकर स्तुति की थी और उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से बताया था कि किस प्रकार जो है केवल भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। तो हम लोग इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, विनायकानीक वपमूर्ध सुप्रभो। बड़ी सुंदर स्तुति की है उन्होंने, देवताओं ने भगवान की गर्भ में। तथा न ते माधव तावका क्वचित्, हे माधव, आपके जो भक्त हैं वे क्वचित माने कभी, किसी कारणवश, भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, यदि अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाएं। जो भगवान का भजन कर रहा है, किसी अपने प्रारब्ध के कारण, कुसंग के कारण कुछ समय के लिए भ्रष्ट हो गया, अपने पद से च्युत हो गया, तो भी क्या होगा, वो बद्ध सौहृदा, क्योंकि उसकी भगवान के चरणों में प्रीति हो चुकी है। एक बार वो भगवान का भजन कर चुका है, भगवान का नाम जप कर चुका है, क्योंकि इसलिए बद्ध सौहृदा है वो। इसीलिए त्वया अभिगुप्ता, अभिगुप्ता माने रक्षा करना, तो आप उसकी रक्षा करते हो क्योंकि आपके द्वारा वो रक्षित है। और इस प्रकार आपके द्वारा रक्षित होकर वो विचरन्ति निर्भया, निर्भय होकर विचरण करता है संसार में। और विनायक आनीक अपमूर्ध सुप्रो, विनायक का मतलब होता है बहुत विशाल सेना, आनीक माने सेना, तो बहुत विशाल सेना होती है, उसके भी सिर के ऊपर पैर रख देता है। अपमूर्धसु, मूर्ध का मतलब होता है अपना हमारा मस्तक,
तो मस्तक को भी नीचे झुका देता है, अर्थात बड़े बड़े विघ्न बाधाओं को पार करके और आगे बढ़ता है। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की है। यहां पर कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा जो शिक्षित हैं, मतलब जो भक्त हैं भगवान के, जिन्होंने अपने हृदय की डोर भगवान के चरण कमलों से बांध दी है, उनको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता इस संसार के अंदर। इसीलिए वो निर्भय होकर विचरण करते हैं। कारण है कि उन्हें किसी की भी अपेक्षा नहीं होती इस संसार में। हम लोग डरते इसलिए हैं कि हमें लोगों से अपना काम बनाना होता है, तो किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हम उससे डरते हैं। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि भक्त केवल भगवान से ही अपना संबंध रखते हैं, भगवान ही उनके सारे कार्य सिद्ध करेंगे, इस प्रकार की उनकी दृढ़ धारणा होती है। तो जब हमें किसी की कोई अपेक्षा ही नहीं है संसार में, तो फिर हमें डर किस बात का? डर तो वहां ही होता है ना जहां हमारा स्वार्थ होता है। यदि स्वार्थ नहीं है संसार से कोई सधने वाला, तो फिर हम डर कहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि केवल भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। इस प्रकार की जो धारणा है, इस धारणा को भी हम धैर्य कहेंगे। तो धैर्य के दो अर्थ हुए कि एकमात्र भक्ति ही हमारा रास्ता है आगे बढ़ने के लिए, और दूसरी बात है कि हमें यदि फल मिलने में विलंब हो रहा है तो भी हम लोग किसी प्रकार का उससे हम लोग भ्रष्ट उससे छोड़े ना भक्ति के मार्ग को। अब आगे कह रहे हैं यहां पर, धैर्य के अभाव में मनुष्य का मन चंचल हो जाता है। यदि हम धैर्य नहीं है तो हम इधर उधर की बातें सोचने लगेंगे भक्ति के अतिरिक्त, कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा मन जो है जा रहा है, नहीं थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो, इस देवी की पूजा कर लो, उस देवता की पूजा कर लो, थोड़ा सा ज्ञान मार्ग, थोड़ा सा योग भी कर लें साथ में, तो क्या हर्ज है। तो ये चंचलता है मन की, ये डेविएशंस हैं हमारे मन के, और इस प्रकार कोई भी कार्य हो नहीं पाता है। संसार के अंदर भी यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए अपनी शॉप खोलता है और उसने शॉप खोली, कुछ समय तक धैर्य रखा, उसके बाद धैर्य खो दिया, कुछ दूसरी शॉप खोल ली, फिर तीसरी खोल ली, या नौकरी को बदलता रहा, तो ही विल नॉट बी गेटिंग द रिजल्ट्स इन राइट पर्सपेक्टिव। दूसरा बताए कि 6 प्रकार के वेगों को जो सहन करता है उसको धीर पुरुष कहा गया है। हम लोग उपदेशामृत के पहले श्लोक में ही ये बात श्रवण कराए हैं, वाचो वेगम मनसै क्रोध वेगम। तो जो इस प्रकार से धीर पुरुष है, वही उसी को हम कहेंगे कि वो धैर्यशाली है। तो इस प्रकार से जो इन 6 प्रकार के वेगों को वश में करता है, वही धीर पुरुष जो है जगत को अपने वश में कर सकता है। ये हम लोग पहले श्लोक में श्रवण कराए हैं। अब यहां पर प्रत्येक वेग को सहन करने का मतलब क्या है और उसका उपाय क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वाणी का वेग और उसके दमन का उपाय। अधिकतर हम लोग देखते हैं हमें बोलने की आदत है, प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है। बचपन में हम लोग, बचपन में जब छोटा बच्चा होता है तो उसको तुतला कर बोलता है, धीरे धीरे उसको बोलना सिखाते हैं, और जब वो बोलना सीख जाता है तो इतना अधिक बोलता है, इतना अधिक बोलता है कि माँ को कहना पड़ता है, बेटे चुप हो जा, मेरे को काम करने दे अपना। तो ये बोलने की आदत हमें बचपन से ही है। हम कुछ भी बात को अपने हृदय के अंदर रखने में अपने को असमर्थ पाते हैं। तो अधिक बोलेंगे यदि हम, तो हम दूसरों की ही चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा कितनी बार, कितनी देर करेंगे? तो दूसरों की चर्चा करने का मतलब है कि धीरे धीरे उनकी निंदा भी होगी, वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहां जाते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच वी टॉक ऑफ द अदर पर्सन, नॉट रिलेटिंग टू मी एट ऑल। हम लोग पर चर्चा में सिर्फ निंदा ही करते हैं वास्तव में। यदि हम भगवान की चर्चा भी किसी से आरंभ करेंगे तो आप देखिएगा धीरे 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 वो चर्चा भी पर चर्चा में और किसी की निंदा करने के अंदर ही पर्यवसित होगी। अंत में हम बाद में किसी न किसी की निंदा पर ही पहुंच जाते हैं। ये एक स्वभाव है, एक स्वभाव है हमारा निंदा करने का अथवा दोष दर्शन करने का। यदि दोष दर्शन नहीं भी कर रहा है तो भी, तो ये हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। वाणी का वेग, इसके विषय में बात तो हम लोग कराए हैं पहले श्लोक में ही, लेकिन कुछ बातें यहां पर बताने की योग्य हैं तो जो यहां बताई गई हैं। तो इस वाणी के वेग के कारण हम देखते हैं कि शत्रुता हो जाती है बहुत लोगों से हमारी। पूरा महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया है वो केवल वाणी का ही वेग था।
यद्यपि वो भगवान की लीला थी, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए क्या संदेश आ रहा है उसमें? हमारे लिए तो यही संदेश आ रहा है ना कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कुछ कह दिया था, बस उसी कारण जो है दुर्योधन बदला लेना चाहता था और ये महाभारत का युद्ध हुआ। ये हम सब लोग जानते हैं। इवन रामचरितमानस के अंदर भी यही था। सीता जी ने कुछ शब्द कह दिए थे लक्ष्मण को, ये वाणी का वेग था। तो भगवान ने अपने ही परिकरों को माध्यम बनाया है। हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वाणी का वेग हमको कहां पर लेकर जाता है। बोलने में जब हम आते हैं तो बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, आवेश के अंदर। इसीलिए हमको अनावश्यक बोलना ही नहीं है। इस प्रकार से एक विचार हमारे मन में गहन रूप से स्थापित हो जाना चाहिए। फालतू की बात क्यों बोलने का है? यदि हमें भजन करना है और अगर भजन नहीं ही करना है तो कोई बात नहीं है, बोले जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो इस वाणी के वेग के कारण ही हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, हम शरीर से किसी को कष्ट नहीं दे सकते बहुत अधिक, किसी की मार पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन वाणी से हम अपशब्द कुछ भी कितने ही बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अपराध जो है होता है वाणी से होते हैं। मन से भी होते हैं, लेकिन वाणी से भी, क्योंकि मन के अपराध तो पता नहीं लगते हैं ना। और ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग के अंदर मन से जो अपराध किया जाता है वो क्षम्य है। पता नहीं इस बात कितना सच है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है ऐसा। लेकिन वाणी पर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये वास्तविकता है। किसी के बारे में गलत भावना आ रही है तो उसको हटाना मुश्किल है, लेकिन वाणी को रोक सकते हैं। वाणी हमारे हाथ में है। तो अनावश्यक बातें करना बिल्कुल, और उसमें हमारी जो एनर्जी लगती है वो अलग, निगेटिविटी जो बनती है वो अलग। उसके बाद भगवत कथा के अतिरिक्त सब कुछ बातें निरर्थक हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना बोलिए, और उसके बाद केवल भगवत चर्चा हो। यदि भगवत प्राप्ति उद्देश्य है तभी ये सारी बातें रेलेवेंट हैं। और अगर भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं है अथवा केवल टाइम पास है भगवान की प्राप्ति के लिए, तो जो भगवान की प्राप्ति को टाइम पास समझ के करते हैं उनको भगवान कैसे मिलेंगे? संसार की भी कोई वस्तु नहीं मिलेगी। 20,000 25,000 रुपए कमाने के लिए या 10,000 रुपए कमाने के लिए एक मजदूर सुबह से शाम तक 12 घंटे काम करता है, तब जाकर उसको पैसा मिलता है। और हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे ही आधा घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में थोड़ा 16 वाला कर ली और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद हम सोचते हैं उसके बाद हम फ्री हैं। जो भजन करने वाले लोग हैं उनके लिए 16 माला करने के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि अब हम फ्री हो गए हैं, नाउ वी आर फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट लाइक दैट। 16 माला से नहीं होने वाला है, भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है 16 माला से। वी हैव टू डेडिकेट अवरसेल्व्स अनटू द लॉर्ड कंप्लीटली। 24/7 वाला हिसाब है यहां पर। तो और सारी बातें निरर्थक हैं वास्तव में। केवल कृष्ण चर्चा हो, कृष्ण से संबंधी बातें हों, भक्तों की बातें हों, भगवतीय बातें हों, और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है। वास्तव में भक्त का जो जीवन निर्वाह के लिए साधन है वो भी एक भक्ति है, क्योंकि वो अपने लिए कर ही नहीं रहा है। वो अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन कर रहा है, उनको भगवान का ही अंश मानकर। यदि वो भजन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको वैष्णव सेवा कर रहा है वो। और यदि वो वैष्णव नहीं भी हैं तो भी वो भगवान के अंश हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से वो भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। अल्टीमेट डेस्टिनेशन उनका भी भगवत प्राप्ति ही होगा। इस जन्म में ना हो, अनेक जन्मों के बाद हो, लेकिन होगा ना। तो इसीलिए उनकी सेवा करना, अपने परिवारजनों की सेवा करना भी ये मानकर कि वो भी भगवान के ही अंश हैं, इतना मानकर। तो निष्प्रह बुद्धि से, अनासक्त भाव से जब जीवन निर्वाह के लिए भी हम कोई कार्य करते हैं, तभी हम उसको कह सकते हैं, भजन की संज्ञा दे सकते हैं उसको, कि ये भी हमारा भजन है। यत करोषि यदश्नासी, गीता में कहा ना भगवान ने कि तू जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी खाता है, जहां भी यज्ञ करता है, दान करता है, वो सब मेरे लिए कर, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरा उद्देश्य सब सामने रख के, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं। वाणी के वेग को दमन करने के लिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। हमें पता नहीं होता हम कहां बहक जाते हैं वाणी में बोलते बोलते, क्योंकि आवेश होता है एक अंदर, हृदय के अंदर हमारे जो
विचार उठते हैं मन के अंदर, वो बहुत तेजी के साथ उठते हैं, और वाणी उसको कई बार एक्सप्रेस करने में अपने को असमर्थ पाती है। तो इतनी तेजी से विचार उठते हैं कि हम लोग कुछ का कुछ बोल जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यदि हम सावधान नहीं हैं कि क्या मेरे द्वारा किसी व्यक्ति की या किसी वैष्णव की, किसी भक्त की, किसी गुरु की निंदा तो नहीं हो रही है। ये निंदा जो है, हमारे 10 अपराध जो है नाम अपराध, उसमें सबसे पहला कहा गया साधु निंदा, साधु की निंदा करना। क्योंकि यदि हम साधु की निंदा करेंगे तो वो भगवान जिनको साधु ही इस जगत के अंदर प्रसिद्ध करते हैं, कैसे खुश हो सकते हैं? भगवान को कौन जानता है? कैसे जानते हैं हम? भगवान को हम जानते हैं साधु के माध्यम से, भक्त के माध्यम से। यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान को कौन जानेगा? तो भक्त ही भगवान को प्रकाशित करते हैं, उनकी महिमा बताते हैं हमको। अब यदि भक्त की ही निंदा करेंगे तो भगवान कैसे खुश हो सकते हैं? वो उसका बिल्कुल परित्याग कर देते हैं, चाहे वो कितनी ही भजन करता रहे, कितना ही भजन करे, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साधु निंदा उसके पतन का कारण हो जाएगा। इसीलिए सावधानी की आवश्यकता है कि हमारे मन के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा कहीं किसी प्रकार की कोई निंदा तो नहीं हो रही है वैष्णव की, साधु की। और साधु और वैष्णव कौन है, इसको एक बार समझ लें कि जो भी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टारत है, माला करता है, भगवान का श्रवण कीर्तन करता है, वो उसको साधु मानना है। वो अभी साधु हुआ नहीं है, वो अभी वैष्णव हुआ नहीं है, वो अभी भक्त हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए चेष्टारत है, इसलिए उसी को हमको वैष्णव मानना है। तो उसकी निंदा करने से भी हमको हमारी भक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए सावधानी की आवश्यकता है। और अगर साधारण व्यक्ति की हम लोग निंदा करते हैं तो उसमें अपराध नहीं होता है, उसमें पाप लगता है। और पाप का प्रायश्चित होता है, किसी अगले जन्म में आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, वो हो जाएगा, इसी जन्म में भी कर सकते हैं। तो विषयी पुरुष का निंदा करने से हमको पाप लगता है, और वैष्णव साधु की निंदा करने से अपराध होता है। और अपराध का अर्थ है अपराध। अप का मतलब है अप माने दूर करना, और राध का मतलब है प्रीति। तो जो अपगत राध अर्थात जो भगवान की प्रीति को हमसे दूर कर दे, वह अपराध। बड़ा गूढ़ अर्थ है इसका अपराध का। तो ये तभी भगवान की प्रीति हमसे दूर हो जाएगी, मतलब भगवान हमें प्रेम नहीं करेंगे। इस प्रकार से अपराध से हमें बचना है, और ये तभी हो सकता है जब हम सावधान हैं। इसीलिए कहा गया है साधु को अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, हम जानते ही हैं। यदि हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो निस्संदेह हम चाहे कुछ भी चर्चा करें, आरंभ हम चाहे जगत की किसी चर्चा से करें, लेकिन वो धीरे धीरे भगवत चर्चा में जाकर कल्मिनेट हो जाएगी, यदि उद्देश्य है। क्योंकि उद्देश्य की ही जीवन में प्रधानता है। इस जीवन में प्रधानता उद्देश्य की है। हम क्या करते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किस भाव से करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा भाव इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं। तो क्रिया से इंपॉर्टेंट है भाव, और भाव से भी इंपॉर्टेंट है उद्देश्य, पर्पस क्या है। ये एक सिद्धांत की बात है, इसको यदि समझ लेंगे हम तो बहुत केयरफुल हो सकते हैं। सबसे पहले है क्रिया, उसके बाद है भाव, उसके बाद है उद्देश्य। ये उत्तरोत्तर जो है एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। तो क्रिया का महत्व कम है, भाव का महत्व अधिक है। भाव से भी अधिक महत्व है उद्देश्य का। व्हाट इज अवर इंटेंशन, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्टिव ऐसा जो हमने फिक्स किया हुआ है, स्थिर भाव से, इस प्रकार से। अब मन के वेग की बात करते हैं। ये मन बड़ा परेशान करता है, सबकी ही, हमारी भी, सब मेरी भी यही प्रॉब्लम है, सारी दुनिया की ही प्रॉब्लम मन है। इसको समझना डिफिकल्ट है थोड़ा सा। हम लोग चर्चा कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हम लोग मन के विषय में ही, और बाकी जो वेग हैं उसके लिए कम चर्चा करेंगे थोड़ी। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि मन हमारा कहाँ जाता है। जहां हमारी रुचि है, जो हमें अच्छा लगता है,
हमारा मन भागता है उसकी ओर। अब मन की एक वृत्ति है कामना करना, वो इच्छा करता है। तो हम जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं उस वस्तु की ओर हमारा मन भागेगा। यदि मुझे मोबाइल चाहिए तो फिर सभी दुकानों के अंदर मेरे को मोबाइल ही दिखाई देंगे, जो मोबाइल की दुकानें वहीं पर मैं रुकूंगा ऑटोमेटिकली। और इतनी सारे मार्केट के दुकानें हैं, वहां पर मेरा मन नहीं जाएगा क्योंकि मुझे चाहिए मोबाइल। यदि मुझे मिठाई खानी है तो मुझे हलवाई की दुकान दिखाई देगी। ये एक स्वाभाविक सी बात है हमारे लिए जीवन में। आप सबने अनुभव किया है कि मन हमारा वहीं जाता है जो हमारी इच्छा होती है उस समय में। अब यदि हम कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी कामना कर रहे हैं संसारिक विषयों की, तो ऑटोमेटिकली विषयों में जाएगा मन। भगवान में क्यों जाएगा? कोई कारण ही नहीं है भगवान में जाने का। और हम कहते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है। कारण यह है कि अभी हमने अपनी इच्छा ही पैदा नहीं की है भगवत प्राप्ति की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है इच्छा को पैदा करना। इच्छा होनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा भजन, तो क्या करना है? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग को करते हुए और मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो। माम इच्छाप्तुम, आप तुम माने प्राप्त करना। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति की इच्छा करना और इच्छा के साथ साथ अभ्यास करना, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो केवल इच्छा नहीं, उसके साथ अभ्यास भी। और केवल अभ्यास नहीं, उसके साथ एक तीव्र इच्छा। यदि इच्छा नहीं होगी तो अभ्यास में शिथिलता आ जाएगी। तो माम इच्छाप्तुम, इच्छा करो मेरी तुम। ये इच्छा करने की जो फैकल्टी, जो गुण हमें भगवान ने दिया है मन को, इसीलिए दिया है कि तू मुझको प्राप्त करने की इच्छा तो कर, बाकी तो सब मैं देख लूंगा। बाकी तेरे को किस प्रकार से तेरे को इस प्रकार का संयोग मिले, सत्संग मिले, किस मार्ग से तुझे जाना है, तुझे क्या करना है, उसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे आगे बढ़े, ये सारी बातें मैं अरेंज करूंगा। भगवान कहते हैं तुम इच्छा तो करो। तुम इच्छा ही नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप बताओ ना। तो माम इच्छाप्तुम धनंजय, हे धनंजय तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। इसीलिए हमारा भजन में मन नहीं लगता है। आप भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कर लीजिए, और एक ऐसी इच्छा जो हमेशा रहे, सर्वोपरि इच्छा। उस इच्छा की छत्र छाया में संसार में अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी इच्छा करनी है करिए। एक इच्छा हमारी सर्वोपरि होगी, ओनली वन, कि हमें भगवत प्राप्ति, हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। उसके लिए अब हमें अपना जीवन भी तो धारण करना पड़ेगा ना। यदि शरीर नहीं है तो प्राप्ति कैसे होगी? तो इस शरीर को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। उसको भगवान का प्रसाद के रूप में ग्रहण करके और इच्छा हम भगवत प्राप्ति की करेंगे। तो जब तक हमारा उद्देश्य स्थिर नहीं होगा, हमारा मन अनेक प्रकार के मनोरथ पर आरूढ़ हो जाता है। रथ होता है ना, जैसे रथ के ऊपर आदमी बैठा है और वो उसके घोड़े हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। अनेक प्रकार के मनोरथ हैं। आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, आज मुझे वो चाहिए। चिंताम अपर्याम च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। गीता में बोला भगवान ने। अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपरिमेयाम, जिनकी जो सीमित है ही नहीं, असीमित। और वो कैसे रहती है? प्रलयांतम, प्रलय का मतलब मृत्यु पर्यंत। मरते मरते भी जो व्यक्ति पड़ा हुआ है डेथ बेड पे, वो भी इच्छा कर रहा है कुछ, वो भी कुछ ना कुछ इच्छा रख रहा है अपने लिए। तो कि मेरे बच्चे हैं, पता नहीं मेरा जो पैसा मैंने छोड़ा है वो ठीक प्रकार से रखेंगे कि नहीं रखेंगे संभाल कर, ये चिंता कर रहा है। तो इस प्रकार की अनेक चिंताओं से हम लोग जो है उपाश्रिता, बंधे हुए हैं। और कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, काम अनेक प्रकार के विषय भोगों में हम लगे हुए हैं, और हम कहते हैं बस हम जो भोग रहे हैं वही हमारा है और बाकी कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त। हम कहते हैं ऐसी कि जो कुछ भैया है इस संसार में ही है, भोग लो जितना भोगना है, बाकी कुछ नहीं है, ऊपर जाने पर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, मरने के बाद कौन किसने देखा है। तो इस प्रकार के लोगों के लिए तो यहां पर चर्चा का विषय ही नहीं है कोई। जो कुछ है बस इतना ही है। एतावत वदति निश्चिता, ऐसा निश्चय कर लेते हैं वो। तो उनके लिए मन को ठहराने का कोई साधन नहीं पड़ता है।
इच्छा को कहा गया है कि फांसी के समान है। आशा करना संसार के विषयों की, आशा पाशते बद्धा, आगे आया है नहीं है इस पे। तो आशा जो है एक फांसी के समान है, जो व्यक्ति अपने गले में खुद बांध लेता है कि मुझे ये भी मिलेगा, मुझे वो भी मिलेगा, मुझे वो भी मिलेगा। ये हमारी अपनी इच्छा है। आगे कह रहे हैं, मन के वेग के लिए ऋषियों ने अष्टांग योग का प्रावधान किया। अष्टांग योग आप जानते हैं पतंजलि ऋषि के द्वारा जो प्रवर्तित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं इसके अंदर। इसमें सबसे पहला अंग है यम। यम के अंदर फिर 5 प्रकार की चीजें हैं। उस यम होता है दूसरे के लिए, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम होता है अपने लिए। ये नियम में आता है शौच। शौच का मतलब है आंतरिक पवित्रता, संतोष, संतोष के साथ जीवन यापन करना, तप करना, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो यहां पर जो ईश्वर प्राणिधान है, ईश्वर प्राणिधान का मतलब है भगवान का ध्यान करना, भगवान के विषय में धारणा करना। तो इसको उन्होंने अष्टांग योग का एक अंग बनाया है, ईश्वर प्राणिधान को। ईश्वर प्राणिधान को हम कह सकते हैं भक्ति ही है, लेकिन ये एक अंग मात्र है अष्टांग योग का। ये वास्तव में भक्ति नहीं है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। अष्टांग योग से हमको क्या मिलता है? हमारे को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अणिमा, लघिमा इत्यादि जितनी हैं 8 सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास सब थी। वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, वो लोगों को भी दे सकते थे। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवरदीन जानकी माता, उनको सीता जी ने उपदेश वो दिया था वरदान कि तुम इस प्रकार अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां सबको दे सकते हो अपने भक्तों को। तो वो अष्ट सिद्धियां क्या हमारा उद्देश्य है? वो तो लौकिक हैं, उनसे तो कुछ भगवत प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है। और दूसरा है परमात्म प्राप्ति, परमात्म सायुज्य, समाधि। समाधि की अवस्था में भगवान का ध्यान किया जाता है जितने समय तक हमने समाधि लगाई हुई है। यदि एक योगी समाधि की स्टेज पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत उच्च स्थिति है, बहुत उच्च स्थिति है, हम लोग अपने जीवन में इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकते हैं, तो वो भी समाधि के अंदर जो परमात्मा का साक्षात करता है अपने हृदय के अंदर, अंतर्यामी, वो केवल तभी करता है जब उस समाधि में जाता है। और जब समाधि से बाहर आ जाता है तो साधारण। लेकिन जो भक्त है उसकी समाधि जो है सहज समाधि है, वो तो भगवान के साथ युक्त हुआ है, उसकी प्रत्येक चेष्टा ही भगवान की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए उसको समाधि की आवश्यकता नहीं होती है आंख बंद करके। भक्त कभी आंख बंद करके नहीं बैठते हैं, अधिक आहनिक में बैठते हैं संध्या वंदन के समय, वो थोड़ी देर के लिए बस, जो गुरु जी ने बताया है। इस प्रकार से जो ईश्वर प्राणिधान है अष्टांग योग के अंदर, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो काम्य भक्ति है, क्योंकि उसमें कामना है, हम किसी चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इसी को हमने कहा गया है गुणीभूता भक्ति। भक्ति कई प्रकार की होती है, गुणीभूता, प्रधानीभूता, स्वरूप सिद्धा, इस तरह की, तो हम यहां पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। गुणीभूता भक्ति का अर्थ है जिसके अंदर इच्छाएं होती हैं, कर्म प्रधान गुणीभूता भक्ति है ये वाली। तो यहां पर हम लोग इसको अशुद्ध भक्ति में ही गिनेंगे, वास्तव में भक्ति नहीं है। अब इससे हमारा मन शांत नहीं हो पाता है। और भगवान ने क्या कहा था गीता में कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, तुम अभ्यास करो और वैराग्य करो, तब तुम इस मन को संयत कर पाओगे। अभ्यास का मतलब क्या है? भक्ति के अंगों का पालन करना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। और वैराग्य का मतलब है, वैराग्य का मतलब यहां पर संसार से वैराग्य ले लेना नहीं है, संसार से दूर जंगल में चले जाना यहां पर वैराग्य का अर्थ नहीं है। वैराग्य का अर्थ है विशेष रूपेण राग, भगवान से प्रेम करना, यह है यहां पर वैराग्य का अर्थ। तो भगवान से प्रेम करते हुए और भगवान भक्ति के अंगों का पालन करना, इस प्रकार से हमारा मन जो है वो शांत हो सकता है। यदि हम जंगल में भी चले जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे, तो वहां पर भी हमको क्या
शांति मिल जाएगी किसी प्रकार की? ऐसा तो नहीं देखा जाता है, ऐसा तो नहीं देखा जाता है। अनेक अनेक प्रकार के योगी लोग, ऋषि लोग जो हैं वो उनको कोई प्राप्ति नहीं हुई है जंगल में जाकर भी, क्योंकि मन तो हमारा वही है ना, जो यहां है वही जंगल में मन है, मन तो नहीं बदल रहा है ना। केवल परिवेश के बदलने से, वातावरण के बदलने से ही सब कुछ नहीं होगा। कुछ शांति मिलेगी वो जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि हम पूरी प्रकार से अपने मन को संयत करने में समर्थ हो जाएंगे वन में जंगल में जाकर वैराग्य को धारण करके, संसार से उपरत होकर। और दूसरी बात, संसार से प्रत्येक व्यक्ति विरक्त हो भी नहीं सकता। यदि उसकी उस प्रकार का स्वभाव नहीं है तो विरक्त होगा भी नहीं वो कभी भी। तो इसीलिए भगवान से हमको प्रीति हो जाए, विशेष राग को ही यहां पर वैराग कहा गया, वैराग्य। तो विशेष राग का मतलब है भगवान में आसक्त हो जाना। तो जैसे जैसे हम भगवान में आसक्त हो जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा मन जो है अभ्यास करने में लगने लगता है, भजन में लगने लगता है। और गीता में भगवान ने कहा कि मन जहां जहां जाए वहां से उसको वापस लेकर आ जाओ। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनियो वशम नयेत। वशम नयेत का मतलब है अपने वश में करके उसको ले आओ वापस, अपने आप में ले आओ, जहां जहां वो विचरण करता है। निश्चरति, क्योंकि ये तो चंचल है और अस्थिर है, इसकी तो आदत है, बार बार जाएगा, कोई बात नहीं। तभी तो कहा गया भक्त को अत्यंत धैर्य की आवश्यकता है। यदि हम एक बार में हमने प्रयास किया, अपने मन को वापस ले आए, फिर चला गया, फिर ले आए, उसके बाद हमने धैर्य धारण करना बंद कर दिया, छोड़ो अब तो हमारा मन लग ही नहीं रहा है, हमने मान लिया कि अब हमारा मन नहीं लगेगा, तो इस प्रकार से काम नहीं होगा भक्ति के अंदर। अब जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ये एक सिद्धांत की बात है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, अतएव अशांत नहीं, गलत लिख दिया ये अशांत नहीं होगा, शांत होगा, टाइपिंग मिस्टेक है दिस वन। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और बाकी सब अशांत हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त को अब इस संसार की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो शांत हो गया है। सिंपल। भगवान के चरणों में जब उसका मन लग गया तो वो और कहीं नहीं दौड़ेगा। अब देखिए, मन को समझने के लिए हम लोग एक बात समझ लेते हैं जो स्लाइड्स में फॉर्म में नहीं है, मैं उसको बोलना चाह रहा हूं। मन की दो अवस्थाएं हैं, मन की दो अवस्थाएं हैं, एक हमारा है अशुद्ध मन और एक है शुद्ध मन। अभी हमारा मन अशुद्ध है, और ये अशुद्धि का कारण क्या है? इस अशुद्धि का कारण है इस संसार के अंदर कामना करना, सांसारिक वस्तुओं की कामना करना इस अशुद्धि का कारण है। तो मन का एक स्वभाव भी है, ये तो मन की दो अवस्थाएं हैं, और मन की दो स्वभाव भी हैं। स्वभाव ये है मन का कामना करना, वो कामना किए बिना रह नहीं सकता, मन कामना किए बिना नहीं रह सकता। और दूसरा उसका एक स्वभाव और है कि मन संकल्प और विकल्प भी करता है। यदि मुझे किसी वस्तु की कामना हुई, मुझे मोबाइल चाहिए, तो अब मोबाइल चाहिए तो मैं उसके विषय में संकल्प विकल्प करूंगा, ये भी मन का काम है। संकल्प का मतलब है कि ये मोबाइल मुझे, कौन सा वाला मुझे मोबाइल चाहिए, किस क्वालिटी का मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल कहां से खरीदना है, मेरा पर्पस क्या होगा मोबाइल को खरीदने का। तो इस प्रकार का ये संकल्प हो गया। और विकल्प हो गया कि नहीं, ये वाला मोबाइल नहीं, मैं दूसरा वाला मोबाइल ले लेता हूं, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा कर लेता हूं, ये विकल्प है। तो दोनों प्रॉस एंड कॉन्स देखता है मन, संकल्प भी करता है और उसके साथ साथ विकल्प भी करता है, ये स्वभाव है मन का। इस बात को और अच्छी तरह समझेंगे ना तो मन की जो गतिविधि हैं वो समझ में आ जाएंगे आपको। तो मन की दो अवस्थाएं हैं, अशुद्ध और शुद्ध, और मन की दो स्वभाव हैं, कामना करना और उस कामना के अनुरूप ही संकल्प विकल्प करना। अब जो मन की जो अवस्था है अशुद्ध अवस्था, इस अवस्था के अंदर हम लोग संकल्प करते हैं इस संसार का,
इस कामनाएं करते हैं इस संसार की वस्तुओं की। और जो मन की शुद्ध अवस्था है, जब हमारा मन साफ हो जाएगा, हमारा अंतःकरण जब भजन करके साफ हो जाएगा, तब क्या होगा? तब हमारे मन के अंदर जो है शांत हो जाएगा हमारा मन, क्योंकि उसमें भगवान के प्रति कामना उत्पन्न हो जाएगी। तो जब भगवान के प्रति कामना की जाएगी तो धीरे धीरे हमारा मन फिर शांत हो जाता है और उसके साथ ही शुद्ध भी होने लगता है। तो केवल एक शुद्ध मन ही शांत हो सकता है। और मन का जो स्वाभाविक गुण है वो है शांत होना। हमारा मन अशांत है, ये अस्वाभाविक स्थिति है। मन का शांत होना स्वाभाविक स्थिति है। और इस मन के द्वारा ही हमारा भगवान के प्रति इच्छा पैदा होगी, भगवान से मिलने की इच्छा पैदा होगी। क्योंकि मन सात्विक अहंकार का विकार है। ये मन का ओरिजिन कहां से हुआ है, मन बना कहां से है? ये बना है हमारा सात्विक अहंकार से। इस सात्विक अहंकार के अंदर जो अपना नेचुरल गुण है वो है शांति का। तो अपनी स्वाभाविक अवस्था में, शुद्ध अवस्था में मन शांत है। इसका लक्षण है शांतत्व, मन का लक्षण। तो इसलिए यदि हम भगवान की प्राप्ति की कामना करते हैं तो वो अपने स्वाभाविक लक्षण को, अर्थात स्वाभाविक गुण को, शांति को प्राप्त कर लेगा। और विषयों की इच्छा करेंगे जो अस्वाभाविक है मन के लिए, क्योंकि मन सात्विक अहंकार का कार्य है। सत्व गुण जो है इस संसार की वस्तु में नहीं ले जाता है। सत्व गुण हमें भगवान की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण इस संसार में ले जाता है और तमोगुण इस संसार में ले जाता है। प्रकृति के 3 गुणों से ही सब चीजें बनी हुई हैं, लेकिन मन जो बना हुआ है वो सात्विक अहंकार से बना हुआ है, जबकि इंद्रियां राजसिक अहंकार से बनी हुई है। इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों का मतलब हमारी वाणी, हमारे नेत्र, हमारे चक्षु, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब इनके अंदर जो वेग हैं वो सारे के सारे राजसिक हैं। राजसिक का मतलब ही यही है कि वो उसको कर्म करने के अंदर प्रवृत्त करते हैं। अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। तो राजसिक अहंकार का जो लक्षण है वो है अशांति। भगवान ने गीता में 14वें अध्याय में बताया है कि जो रजोगुण है उसका स्वभाव है अशांति, और सत्वगुण जो है उसका स्वभाव है प्रसन्नता, शांति। तो यदि हम इस बात को समझ लें कि इंद्रियां तो हमको अशांत करेंगी ही करेंगी, क्योंकि वो तो उनका ओरिजिन है, उनके ओरिजिन में ही राजसिक अहंकार है, बनी ही राजसिक अहंकार से है इंद्रियां। तो हमारा जो लेकिन ये इंद्रियां जब मन को कंट्रोल करने लगती हैं तो मन भी अशांत हो जाता है। तो यदि हम किसी प्रकार से मन को इन इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल ना होने दें तो हमारा मन अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो सकता है, और स्वाभाविक स्थिति है उसकी शांति की। और उस शांत मन के अंदर ही भगवान जो है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तीन प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक हमारा जो सृष्टि चक्र है 5 मिनट में उसको कवर करेंगे। जब भगवान ने प्रकृति जो साम्यावस्था में थी, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई, साम्यावस्था का मतलब बैलेंस्ड स्टेट। प्रलय, जब प्रलय काल था उस समय प्रलय काल में भगवान ने ईक्षण किया, उसको देखा प्रकृति की ओर, क्योंकि प्रकृति भगवान की एक शक्ति है जो भगवान से दूर है, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते 3 गुण। भगवान चिन्मय तत्व है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो जब भगवान ने ईक्षण किया तो उसमें जो तीनों गुण थे वो असंतुलित हो गए, कोई बढ़ गया कोई घट गया। अब जब वो डिस्टर्ब हो गए, क्षोभ पैदा हो गया, तब उसके अंदर, प्रकृति के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक विकार पैदा हो गया, परिवर्तन हो गया। और जो परिवर्तन हुआ उससे एक तत्व की उत्पत्ति हुई, उसको हम बोलते हैं महत तत्व। महत तत्व, महत का मतलब है बहुत बड़ा, विशाल। इसी को हम बोलते हैं चित्त, जो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण में एक पार्ट है। इस महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, मैं हूं।
ऐसा अहंकार, मैंपन की उत्पत्ति हुई। ये मैं जो है 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से मन की सृष्टि हुई और हमारी जो 10 इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनके सबके अधिष्ठात्र देवता। जैसे हमारी जो हाथ हैं उनका अधिष्ठात्र देवता है इंद्र, हमारी आंखें हैं इसका अधिष्ठात्र देवता है सूर्य, हमारी वाणी है इसका अधिष्ठात्र देवता है अग्नि। इस प्रकार से, और राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि और प्राण, जो हमारी जीवनी शक्ति है, प्राण जिसको हम श्वास लेते हैं जिससे, ये सब राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुए। और तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुए 5 महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत और 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि। तो ये एक सिस्टम है। अब हमें मन को समझने के लिए जानना पड़ेगा मन पैदा कहां से हुआ था। तो मन पैदा हुआ था सात्विक अहंकार से, और सात्विक अहंकार का गुण है शांत। राजसिक अहंकार का गुण है अशांत, घोर, जिसको घोर कहा जाता है। और तामसिक का जो लक्षण है वो है मूर्ख। तो तामसिक अहंकार का लक्षण है मूढ़ता, राजसिक अहंकार का लक्षण है घोरता। घोरता का मतलब अशांत, जैसे हम कहते हैं ना घनघोर बारिश हुई, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। घनघोर का मतलब है जिसको सहन ना किया जा सके। इसीलिए जो इंद्रियों का वेग है वो इतना घनघोर होता है कि हम उसको सहनने में असमर्थ हो जाते हैं। ये जो इंद्रियां, अभी यहां पर वाणी का वेग, क्रोध का वेग, आगे जो बताएंगे सब वेग हैं। ये उपस्थ का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग, ये सब इंद्रियां हैं। इनको सहन करने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई है। इसीलिए हम सहन, ये क्योंकि इसका लक्षण है घोरता, घनघोर हो जाना। और सात्विक जो है वो है शांत। तो हमें इस मन का आश्रय लेकर, जो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ है, इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना है। तभी मन को कहा गया है लगाम है। थोड़ा सा विषय गूढ़ है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए, दोबारा से सुन लीजिएगा। तो यदि हमको ये बात समझ में आ जाए कि हमारा जो मन है ये शांत है, और किसी प्रकार से हम इसके द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें। कैसे करेंगे? जब इस मन की इच्छा होगी भगवत प्राप्ति करने की। तो अभी हमारी इच्छा मन भगवत प्राप्ति की नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है। अपनी बुद्धि को इतना स्ट्रांग कर लें कि अपने जीवन का उद्देश्य ये बना लें कि हमारी उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो मन अपने आप मान जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि के कंट्रोल में है। तो हम बुद्धि से किसी बात को एनालाइज करके मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इच्छा करना भगवान की, ये हाथ में है बुद्धि के। अब बुद्धि के लिए आवश्यकता है कि हम उस बात को सुने, उस बात के ऊपर मनन करें, उस बात को सोचें, उस बात की महिमा को समझें कि उससे हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि जो मिलने वाला है वो बहुत अनंत है। भगवान से बड़ी इस ब्रह्मांड में क्या पूरा है ही, सब कुछ भगवान ही है, और है क्या। तो एक ऐसी वस्तु के लिए हम प्रयास कर रहे हैं जो वस्तु बिल्कुल इस संसार की है ही नहीं। तो उसके लिए हमें डेडिकेटेडली, जब हम बुद्धि को अपनी उसमें सैचुरेट कर देंगे, मई बुद्धिम निवेशय, गीता में कहा भगवान ने कि बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दो, अर्थात अपनी बुद्धि को मुझे दे दो। भगवान के विषय में ही सोचे, भगवान के विषय में ही सोचे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। इस प्रकार के जो बातें हैं, वो बुद्धि विचार का जो विषय है, वो बुद्धि को भगवत विषय दे दो, भगवत चर्चा में लगा दो, शास्त्रों में लगा दो, तत्व ज्ञान को अर्जित करने में लगा दो। तब हमारा मन जो है भगवत प्राप्ति के लिए जाएगा, तभी हमारा जो है मन शांत हो सकता है। अन्यथा मन को शांत करने का कोई उपाय आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण का जो भक्त है वही शांत है, और बाकी जो ज्ञानी और कर्मी हैं उनके लिए अनेक अनेक प्रकार की लौकिक कामनाएं हैं उनकी। तो जब तक संसार विषय है हमारा, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का मतलब ही अशांति, निरंतर परिवर्तनशील। संसार शब्द बना है संसरती इति संसार, जो सरक रहा है, लगातार परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है।
इसीलिए इसमें अशांति है। कोई भी व्यक्ति वैसा नहीं रहता है, कुछ समय बाद जैसा वो था बदल जाता है, सब एटीट्यूड उसका, सब बदलते रहते हैं। यहां पर आगे हम लोग देखते हैं क्रोध को वेग और उसके दमन करने का उपाय। ये तो हम जानते ही हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने दूसरे अध्याय में 62 और 63वें श्लोक में सर्वनाश की प्रक्रिया बताई है कि आदमी का सर्वनाश कैसे होता है। और वो सर्वनाश होता है, सबसे पहले हम उसका ध्यान करते हैं उस वस्तु का, फिर कामना उत्पन्न होती है, तो ये कामना ही हमारे सर्वनाश का काम बनती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम है, कामात क्रोधो विजायते। जब कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है फिर हम सम्मोहित हो जाते हैं। हमें दिखाई नहीं देता कौन है कौन नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, हमें नहीं मालूम। फिर स्मृति विभ्रम, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हमारा संबंध क्या है इस संसार से, उल्टे सीधे अपशब्द बोल देते हैं। स्मृति विभ्रम। बड़े बड़े लोगों को भी गालियां देने में हम हिचकिचाते नहीं है क्रोध में। स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो, जब स्मृति ही नहीं रही तो बुद्धि कहां से काम करेगी, क्योंकि बुद्धि के पास एनालाइज करने के लिए केवल एक ही वस्तु है, और वो है स्मृति बैंक, जो मेमोरी बैंक है हमारा। यदि मेमोरी बैंक काम नहीं कर रहा है, जो पीछे का बैकलॉग हमारा जो रखा हुआ है, उधर से वो रिट्रीव करता है फाइल को, बुद्धि, कि पिछली बार मेरा अनुभव इस तरह का था कि नहीं था, कैसा अनुभव था, क्या मुझे उससे ठीक आ रहा था कि गलत रहा हुआ था। तो स्मृति के बेसिस के ऊपर ही बुद्धि काम करती है। स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो। अब जो बैकअप मटेरियल था मेमोरी की फॉर्म में, वो सारा का सारा क्रैश हो गया, तो बुद्धि कैसे काम करेगी? बुद्धि कैन नॉट टेक ए डिसीजन राइट और रॉन्ग, और बुद्धि राइट और रॉन्ग नहीं कर रही है तो फिर क्या है? इट इज टोटल फेल्योर। प्रणश्यति, क्रैश हो गया। अभी हमारा जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो सब, उसकी रैम जो है वो क्रैश हो गई है, एवरीथिंग इज लॉस्ट। दिस इज द प्रोसेस। भगवान ने बड़ा अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया है ये दूसरे अध्याय में। तो क्रोध सबसे बड़ी डेंजरस चीज है, और सांसारिक वस्तुओं की कामना के अभाव में ही क्रोध की कामना कम हो जाती है। जो लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से देखिए, उनके अंदर क्रोध करने की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों कम हो गए होंगे। आप अपने जीवन में ही इस बात को अनुभव करके देखिएगा। जो भजन कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे उनके अंदर क्रोध तो है, लेकिन ना तो अब उतनी देर के लिए आता है जितना पहले आता था, उतना फ्रीक्वेंटली भी नहीं आता है जितना आया करता था, और उसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई है। 3 चीजें। तो भक्त का 3 लेवल्स के ऊपर क्रोध कम होता है। क्रोध तो रहता है, ये नहीं कह सकते कि भजन करने से क्रोध खत्म हो जाएगा एकदम, ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत कम हो गई है। पहले हम प्रतिदिन 3 बार क्रोध करते थे, अब 3 दिन में 1 बार क्रोध कर लेते हैं। फिर कितने समय तक रहता है क्रोध? पहले हम 10-10, 15-15 मिनट तक क्रोध में रहते थे, ज्यादा नहीं रह सकते क्रोध में, शरीर जलने लगता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। तो क्रोध में ज्यादा देर तक रहते थे, अभी थोड़ी देर के लिए आता है, 5 मिनट के, 1 मिनट के लिए आया, 2 मिनट के लिए आया, देन वी रीगेन्ड अवरसेल्व्स कि अरे मुझे क्रोध नहीं करना है भाई। सावधान है ना, भक्त तो सावधान है, तो इसलिए ड्यूरेशन भी कम हो गई और इंटेंसिटी भी कम हो गई। पहले हम एकदम पीक पर चले आते थे क्रोध की, बहुत तेजी के साथ, लेकिन अब धीरे माइल्ड हो गया थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, कर लिया, तो कोई गलत काम किसी ने कर दिया, टॉलरेट कर लिया उसको। सो 3 लेवल्स पर हमारा जो एंगर है वो मैनेज हो जाता है भक्त का, और अपने आप हो रहा है। वो कुछ कर नहीं रहा है इसके लिए, डेडिकेटेडली कुछ नहीं कर रहा है, वो तो केवल भजन कर रहा है। और अष्टांग योग के द्वारा तो क्रोध शांत नहीं होता है। इसका तो उदाहरण है हमारे पास सौभरी ऋषि, यहीं वृंदावन में ही रहा करते थे। 60,000 वर्ष तक उन्होंने यमुना जी के जल में तपस्या की है। 60,000 वर्ष तक यमुना जी के अंदर, नीचे जल के अंदर खड़े होकर, भीग कर। और एक बार जब गरुड़ जी आए, उनको जब उन्होंने देखा कि यहां पर मछली खा रहे हैं वो, क्योंकि गरुड़ जी का भोजन ही है मछली, तो उनको क्रोध आ गया गरुड़ जी के ऊपर। गरुड़ जी कौन है? परम वैष्णव है, भगवान के वाहन है वो। अब क्योंकि उनका वो आहार ही मछली है, इसलिए वो मछली खा रहे हैं, वैष्णव होते हुए भी।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि वैष्णवों को मछली खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस जगह पर दोबारा आओगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया, लेकिन गरुड़ जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, चुपचाप उसको स्वीकार किया। वो चाहते तो सौभरी ऋषि को श्राप दे देते, सौभरी ऋषि को श्राप दे सकते थे, वो तो वैष्णव है, भगवान के वाहन है। वो तो जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके जो पंख हैं उनमें से वेद की जो साम वेद की जो ऋचाएं हैं वो ध्वनित होती है, ऐसा कहा जाता है। भगवान जब गजेंद्र का उद्धार किए थे, जो डूब रहा था सरोवर के अंदर, ग्रह ने पैर खींच लिया था, तो भगवान गरुड़ के ऊपर ही तो चढ़कर आए थे एकदम इमीडिएटली। हमेशा भगवान जहां जाते हैं तो गरुड़ पर जाते हैं, वैकुंठपति जो नारायण है वो। तो इस प्रकार से ईश्वर प्राणिधान के द्वारा भी किसी प्रकार हम क्रोध को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ईश्वर प्राणिधान शुद्ध भक्ति नहीं है, ये अशुद्ध भक्ति है, यही कारण है। दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। आगे कह रहे हैं अब कि ज्ञानी लोग विवेक के द्वारा क्रोध का दमन करने का प्रयास तो करते हैं और कर भी पाते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अस्थायी होता है। थोड़ी देर के लिए होता है, क्रोध को वश में कर लिया, लेकिन क्योंकि हमारी स्वाभाविक आसक्ति है विषयों के प्रति, इसलिए देखिए ज्ञानी का जो विवेक है वो टिका हुआ है अहम ब्रह्मस्मि के ऊपर, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की धारणा। मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की धारणा पर ज्ञानी का जो विवेक है वो टिका हुआ है। ज्ञानी का जो सूत्र है वो यही है कि मैं ब्रह्म हूं। अब जब मैं ब्रह्म हूं तो क्रोध का तो प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन जब तक वो अपने को ब्रह्म के साथ तादात्म्य अनुभव करता है तब तक तो उसको क्रोध नहीं आता, लेकिन हमेशा वो ब्रह्म के साथ तादात्म्य नहीं अनुभव कर पाता है। शंकराचार्य के विषय में एक कथा आती है कि शंकराचार्य तो जो है अद्वैत मत के जो है प्रचारक आचार्य थे। तो शंकराचार्य को एक बार जब स्नान कर आ रहे थे तो उनको किसी भंगी ने छू दिया था, चांडाल ने छू दिया था, तो उनको बहुत क्रोध आया था शंकराचार्य को। अब शंकराचार्य तो अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्म तत्व के अंदर स्थित हैं, अद्वैत हैं, अद्वैत हैं, वो तो बिल्कुल अद्वैत धर्म को मानने वाले, केवल अद्वैत। तो वो चांडाल उनसे पूछता है कि यदि आप ब्रह्म हो तो ब्रह्म को तो केवल ब्रह्म ही दिखता है, तो फिर आपको तो केवल ब्रह्म ही दिखना चाहिए। तो चांडाल भी ब्रह्म का रूप है और वो स्वयं भी ब्रह्म है। तो इस प्रकार से वो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उनका उस समय जब उन्हें क्रोध आया ब्रह्म के साथ तादात्म्य नहीं था। ही वॉज नॉट आइडेंटिफाइड विद द ब्रह्म, दैट इज वाई ही गॉट एंग्री। तो इस प्रकार से ज्ञानी लोग जो हैं उस प्रकार का विवेक कि मैं ब्रह्म हूं, इसको हमेशा के लिए जो है अपने अंदर धारण नहीं कर पाते, इसीलिए उनको क्रोध आ जाता है। भागवत पुराण में एक त्रिदंडी भिक्षुक की कथा आती है, तो उसके अंदर 11वें स्कंध में है ये। उसने भक्ति किया था और उसको किसी भी प्रकार का जब क्रोध जो है उसने उसको जीत लिया था, इस प्रकार से एक कथा है वहां पर। उज्जैन का एक धनी विप्र था, कोई धनी था, लोभी था, कृपण था, क्रोधी था, तीनों बातें थी उसमें कंजूस भी था, लोभी भी था, लोभी व्यक्ति अधिकतर कंजूस भी होते हैं, और क्रोधी भी था। अब सब लोग जो है उससे बड़ा, परिवार वाले भी और सभी लोग जो हैं, और समय ऐसा हुआ कि उसके बाद जितना भी धन था वो सारा नष्ट हो गया। घर वाले जो है उसको निष्कासित कर दिए। तो उसके हृदय के अंदर वैराग्य का जन्म हुआ, संसार से विरक्ति हो गई उसको, संसार उसने छोड़ दिया और उसने त्रिदंडी भिक्षु का जो है वो रास्ता अपनाया, त्रिदंड धारण किया और भिक्षु बन गया। फिर वो सब जगह भक्ति योग का साधन किया उसने। थोड़े समय बाद ही भक्ति योग का साधन करने से उसको किसी प्रकार का क्रोध नहीं रहा। और जब उसको किसी प्रकार का क्रोध नहीं रहा तो फिर वहां पर सारे लोग जो हैं उसको बहुत दुत्कारते थे समय समय पर, क्योंकि अब उसके पास धन तो था नहीं। तो जब धन नहीं था तो फिर उसका अपमान करते थे सारे लोग। कभी बैठता था तो उसको गालियां दे देते थे, उसके ऊपर
पेशाब तक कर देते थे। इस तरह से उसका कोई भिक्षा पात्र जो है छीन लेता था, और उसके पास जो कपड़े थे, लंगोटी वगैरह, उसको भी इधर उधर कर देते थे। उसका दंड था, वस्त्र थे, वस्तुएं उसकी छीन लेते थे। देखते थे, कहते थे कि देखो देखो, ये अब धर्म का, जो धार्मिक बनने का, बाबा बनने का ढोंग कर रहा है। इस प्रकार से बोलते थे। लेकिन इस प्रकार अपमानित होने पर भी उसने किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं किया किसी का। तो जो भी उसको कष्ट मिलते थे, शरीर के ऊपर कष्ट मिलते थे, आधे भौतिक कष्ट भी मिलते थे जीवों के द्वारा, और जो दैविक कष्ट हैं, सर्दी, गर्मी इत्यादि, तो तीनों प्रकार के कष्ट को वो बिना कुछ प्रतिकार किए और सहन करता रहा। कारण क्या था? भक्ति योग। जबकि स्वभाव उसका कैसा था पहले? अत्यंत कृपण, लोभी और क्रोधी, ये तीनों। भागवत में एक कथा आती है इस प्रकार की। तो यदि हम चाहें कि अष्टांग योग और ज्ञान के द्वारा इस संसार सागर को पार कर लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। भगवान ने कहा है, मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो केवल मेरी ही शरण में लेते हैं, वही इस माया से पार हो पाते हैं। ये जो माया है बड़ी दुस्तर है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, 7वें अध्याय में बोला भगवान ने 4वें श्लोक में। ये जो माया है मेरी, दैवी माया, गुणमयी, मम माया दुरत्यया। दुरत्यया का मतलब है जिसको पार नहीं किया जा सकता, और संसार माया ही है, संसार सागर। तो केवल जब हमारी भक्ति में निष्ठा हो जाएगी, कृष्ण भक्ति में, तभी हम 3 प्रकार के जो वेग हैं, ये मन, वाणी और क्रोध का, इसको सहन करने में सक्षम हो सकते हैं। आगे बता रहे हैं जिह्वा का वेग। इसको तो हम जानते ही हैं। हमारी जिह्वा सबसे पहले ललचाती है प्रसाद के लिए, भोजन के लिए। 6 प्रकार के जो व्यंजन हैं, मीठा, नमकीन, चटपटा, तीखा, कसैला और कड़वा, हमें चैन से नहीं बैठने देती। बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं, आज रात को हम कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, क्योंकि जोर मार रही है ना जीवा। तो इंद्रिया जो कह रही है, हमारा मन उससे एग्री कर रहा है, बुद्धि उसका समर्थन कर रही है, और उसके बाद हमारे जो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, अर्थात हमारे जो पैर हैं, उनको चलने पे विवश कर देती है और जाकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। ये लालसा है जीवा इंद्रियों की। तो हमारी एक इंद्रिय जो है, उसने हमको किस प्रकार से वश में कर रखा है। हमारा जीवन हम संचालित नहीं कर रहे हैं। हमारी इंद्रियों के अंदर जो लोभ है, हमारी इंद्रियों के अंदर जो वेग भरा है इस विषय को भोगने के लिए, वही हमारे जीवन को संचालित कर रहा है। यदि आप देखिए, तो हमारे जो कान है, वो हमारी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, तो जो हमारी प्रशंसा करता है हम उसके पास जाते हैं। अथवा सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते, गाने सुनना चाहते हैं, फिल्मी गाने, तो वहां पर हम पहुंच जाते हैं। हमारी आंखें सुंदर रूप का दर्शन करना चाहती हैं, सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखना चाहती हैं, तो हम वैकेशंस पर, टूरिज्म में और इधर उधर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं सब। तो जहां हमारी इंद्रियां कहती हैं, हम वहीं चल देते हैं, क्योंकि इन्होंने मन के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। घोड़े तो यही है ना, इंद्रियां। तो और इंद्रियों की, घोड़े की एक आदत होती है कि जहां हरी घास देखेगा वहां पहुंच जाएगा। चाहे पेट भरा हो तो भी हरी घास देखेगा तो पहुंच जाएगा वहां पर। तो ये विषय है संसार के अंदर, ये सब घास है। और हमको तो एक घास खूब दी जा रही है, आजकल सर्व करी जा रही है टेलीविजन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कि आप ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये कर लो, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन आज तक तो कभी किसी को हुई नहीं है उस आनंद की प्राप्ति। जिस आनंद को प्राप्त करके कुछ और चाहने की इच्छा ना रहे, वो आनंद तो कभी किसी को मिला नहीं है आज तक। तो अब मिल जाएगा, यही हमारा भ्रम है। यही हमारी जो है एक मृग तृष्णा है। जैसे मृग तृष्णा होती है रेगिस्तान के अंदर, हिरन क्यों देखता है, वो वहां पर पानी है, वहां पर पानी है, लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता है। उसी प्रकार से हमारे को आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा यदि हमने ये भोग कर लिया, लेकिन आनंद जिसकी खोज है वो नहीं मिल पाता, वो हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि जगह हमारी गलत है जहां ढूंढ रहे हैं। जहां है वहां हम ढूंढना चाह नहीं रहे हैं। कारण एनर्शिया। एनर्शिया, एनर्शिया का मतलब कि अभी तक जो हम करते रहे हैं बस वही करने की आदत है, कुछ नया करने के लिए इच्छा नहीं है। नहीं नहीं, अब तो मैं बस बहुत हो गया है, उम्र भी बहुत हो गई है, अब कोई नया काम नहीं कर सकते। ये एनर्शिया है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि जो वस्तु जिस स्थिति में है वो वहीं पड़े रहना चाहती है। ये नेचुरल है, हमारे साथ भी वही है।
कोई नई चीज के लिए हमें कोई उत्साहित करे, कोई प्रेरित करे, तो भी हम नहीं करना चाहते। तो केवल एकमात्र यही कारण है, उत्साह की कमी। तो इंद्रियों का तो स्वभाव ही है कि जैसे ही विषय भोग देंगे वो अधिक से अधिक और चंचल होगी, उसका नेचुरल टेंडेंसी है। और हमारी जो इंद्रियां हैं आज, हमारा जो मन है आज, ये 1 या 2 दिन का नहीं है, ये अनंत अनंत समय से अनेक प्रकार का वेग को धारण करके अपने अंदर और हमारे सामने खड़ा हुआ है आज। अगर आज मेरा मन चंचल है तो इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल द इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, लाइफ टाइम्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइफ टाइम्स। उसका नेट रिजल्ट जो है वो आज है मैं। वॉट एवर एम आई टूडे इज द नेट रिजल्ट ऑफ वॉट एवर आई हैव बीन इन द पास्ट। मेरा मन, मेरी बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब पुराने पुराने सारे संस्कार इनके अंदर इनग्रेन्ड हैं डॉर्मेंट रूप से। और जैसे जैसे कोई सामने विषय वस्तु आती है वो अवेकन होते रहते हैं, जागृत होते रहते हैं। और आई स्टार्ट आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद दैट। मैं उसके साथ अपने को तादात्म्य बना के और उसके साथ ही चलने लगता हूं, कदम से कदम मिलाकर। क्योंकि मेरी अपनी कोई आज इस जीवन में मैंने कोई नई सोच पैदा नहीं की है। उसी पुराने ढर्रे पर जो मैं अनंत जन्मों से चला आ रहा था उसी पर चला आ रहा हूं, क्योंकि मैंने कोई नई सोच डेवलप नहीं की है। तो हमें आवश्यकता है एक नई सोच को डेवलप कर लेने की अपने अंदर, एक नए विचार को। और विचार ये कि मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। इस दृढ़ता पूर्वक विचार को धारण करने से ही पूरे जीवन का रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जस्ट वन थॉट, जस्ट वन डिसीजन विल ट्रांसफॉर्म द होल लाइफ। महाप्रभु ने कहा है कि जिसकी जीवा की लालसा को पूरा करने के लिए इधर दौड़ते हैं वो कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल पक्की बात हो गई है। महाप्रभु ने कहा है कि जो इधर उधर भंडारा में जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के रसास्वादन करने के लिए, उन कभी कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। कहां से होगी, कैसे होगी? उन्हें तो अभी कृष्ण में कोई रस आया ही नहीं है ना। तो कृष्ण में जब तक हम रस लेंगे नहीं तब तक विषय रस छूटेगा नहीं। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक उत्कृष्ट रस की प्राप्ति नहीं होगी हमारा निकृष्ट रस हमारे से दूर नहीं जाएगा, हम उसी में खोए रहेंगे। जैसे बच्चा होता है खिलौने में खोया रहता है, लेकिन यदि उसको मोबाइल दे दिया जाए तो खिलौने छोड़ देगा, मोबाइल ले लेगा, क्योंकि अब बेटर चीज मिल गई उसको। तो इसीलिए इसके लिए उपाय एक यही है कि हमें केवल भगवत अर्पित प्रसाद को ही ग्रहण करना है। और इस प्रसाद को ग्रहण करने से हमारी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगी। बुद्धि के अंदर बल आ जाएगा, बुद्धि के अंदर आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगेगा और उचित बल के साथ संयुक्त होकर हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए, इच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि अब प्रसाद जो है भगवान का वो साक्षात भगवान स्वरूप है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते। हमारा विश्वास नहीं होता है कि भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, वैष्णव, ये सभी भगवान के रूप हैं। विश्वास नहीं होता है क्योंकि हमारी सुकृति नहीं है, हम भाग्यवान ही नहीं है, इतने हम अभागे हैं। स्वल्प पुण्यवताम, जिनका पुण्य बहुत कम है, ऐसे अभागे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान का नाम भगवान कैसे हो सकता है। ये समझ में सकता है, नहीं आएगा समझ में। प्रसाद को भी साधारण भोजन की तरीके से तिरस्कार कर देंगे। ये नहीं मालूम है कि उस प्रसाद के अंदर कितना भगवतीय गुण है, दिव्य गुण है। वो निर्गुण हो चुका है, सत्व रज स्तंभ से ऊपर उठ चुका है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हम जानते ही हैं, कितना आदर के साथ ग्रहण किया जाता है भक्तों के द्वारा। उदर का वेग, पेट में भूख तो लगती ही है। ये भूख और प्यास जो है हमारी, ये हमारे प्राणों की क्रिया है। और प्राण क्या है? राजसिक अहंकार से उत्पन्न है, हम लोगों ने अभी चर्चा की। तो भूख और प्यास के कारण ही हमको ये प्राण है, क्योंकि इसलिए भूख प्यास लगेगी ही। लेकिन जितनी लगे उतनी तो हमें पूरी करनी है। अधिक आहार से हमारा जो है मन भटकता है, क्योंकि हम उल्टा सीधा ही खाएंगे, भजन में मन नहीं लगेगा, शरीर भारी हो जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी। ज्यादा खाने वाले को ही बीमारियां होती है। जो अल्प भोजन करता है, तो अगर हम धीरे धीरे अपने भोजन को कम करेंगे, अगर हम 4 रोटी खा रहे हैं तो 3 रोटी खाना शुरू कर दें तो मरने वाले नहीं है।
ये पक्का है, बिल्कुल मरेंगे नहीं आप। आप 4 रोटी के बदले 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोई भी नहीं होगी। 3 रोटी खाइए आप 4 साल तक, 3 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे फिर मन करेगा 2 रोटी करने का, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि हमें भूखे रहना है, हमें उतना ही ग्रहण करना है जितना हमारे भजन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हल्का शरीर ही हमारा भजन करा सकता है हमको। तो इसलिए मित भूख कहा गया है शास्त्रों में, परिमित रूप में भोजन करने वाले। परिमित, परिमित का मतलब लिमिटेड। और दूसरा, अगर हम ये मान लें कि हम प्रसाद के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारे को इस वेग को सहन करने में बहुत सामर्थ्य मिलती है। अब कभी कभी हम जब बाहर होते हैं, सफर में होते हैं, तो भगवान को भोग नहीं लगा पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, मानसिक भोग लगा सकते हैं। मन से अपने आंख बंद करके भगवान का स्मरण किया, मंत्र का, किसी भी मंत्र का उच्चारण कर लिया, महामंत्र का उच्चारण कर लिया, भगवान को अर्पित समझ लिया उसको, तो भगवान की स्मरण हो गया यहां पर हमारा। वास्तव में भगवान को यदि मानसिक भोग लगा दिया जाएगा तो वो वैसा ही है जैसा कि साक्षात भोग है उनका। उसमें तुलसी पत्र डाला और मानसिक रूप से भोग लगा लिया भगवान को, उसमें कहां आपत्ति है? कहां कह रहे हैं भगवान कि तुम अपने को भूखा रखो? भगवान तो पता नहीं, जगन्नाथ जी तो 8 बार खाते हैं, पता नहीं कितनी बार खाते हैं, सारे दिन भोग लगता है उनको। तो भूखा नहीं रहना है, प्रसाद पाना है, लेकिन उतना ही जितना भजन के लिए उपयोगी हो। और विशेष रूप से अगर हम एकादशी का व्रत करें, हरिवासर तिथि करें, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, अभी हमारी 18 मार्च को गौर पूर्णिमा है। आप सभी लोग गौर पूर्णिमा का व्रत रखें। साल में एक ही बार तो आती है, महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है उस दिन गौर पूर्णिमा को, तो उसमें एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं चाहे तो। और रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, इसमें जब अवश्य ही हम लोग को जो है उपवास करना चाहिए। और एकादशी तो सबसे बड़ी चीज है। एकादशी भगवान का ही जो है शक्ति है, भगवान की ही है, अभिन्न है एकादशी। एकादशी को कहा गया है भक्ति जननी। तो जो भगवान की भक्ति करना चाह रहे हैं, भक्ति की उत्पत्ति होती है एकादशी से, भक्ति जननी कहा गया है उसको। तो जो भजन करते हैं वो एकादशी का व्रत उन्हें अवश्यमेव करना है, अवश्य अवश्य करना है। किसी भी प्रकार से उसमें नहीं, नानुकूल नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। 8 साल से लेकर और 80 साल तक एकादशी का व्रत करने योग्य है। 8 साल से नीचे बच्चे को आवश्यकता नहीं है, 80 साल से ऊपर भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमारी वगैरह हो जाती है तो क्षम्य है, शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूं मैं। तो इस प्रकार जितनी भी हमारी हरिवासर, हरिवासर का मतलब भगवान की, हमें राधाष्टमी का व्रत नहीं रखना है, क्योंकि राधाष्टमी में राधा भगवान की शक्ति है, तो शक्ति का व्रत नहीं किया जाता, शक्तिमान का व्रत किया जाता है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं और अद्वैत प्रभु हैं, अद्वैताचार्य, इनका भी व्रत करते हैं हम लोग। तो नित्यानंद त्रयोदशी होता है, अद्वैत सप्तमी होती है, उनका भी व्रत किया जाता है। विष्णु तत्व जो है उन्हीं का व्रत, जैसे नरसिंह, राम, वामन, ये सब। तो इससे हमको बड़ा शांति मिलती है उधर को। और 2 महीने में, 1 महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, ज्यादा तो नहीं पड़ती हैं, तो 2 दिन रेस्ट भी मिलता है महीने में हमको। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। उपस्थ का वेग, ये भी काम वासना जो है हमारी, ये बड़ी भयानक है, साधक को पथभ्रष्ट करने के लिए बहुत है अकेली, और ये बहुत परेशान करती है, सबको करती है। इसी को संकुचित करने के लिए प्रावधान किया गया है विवाह का। हमारे शास्त्रों में यज्ञ का विधान है, यज्ञ में बलि देने का विधान है, विवाह का विधान है, और सोमपान करने का भी विधान है। तो ये तीनों चीजें वास्तव में इनका उद्देश्य था कि जिनका स्वभाव ही इस प्रकार का है, उस स्वभाव को नियंत्रित कर देना, कंट्रोल कर देना। तो यदि कामनाओं का वेग है, काम वासना का वेग है, तो हमें विवाह करना है। तो हमारा अब जो काम वासना है एक चैनलाइज हो गई, अपनी पत्नी के साथ ही हम उस प्रकार का करके, अपने पति पत्नी के साथ ही संग करके, और हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अभी वो अनकंट्रोल्ड नहीं है। उसी प्रकार से मांस खाने की जो प्रवृत्ति है, तो कुछ शास्त्रों के अंदर इस प्रकार का विधा गया है कि पशु बलि दी जाती है वहां पर, लेकिन वो पशु बलि कैसे दी जाती है उसकी बहुत बड़ी प्रोसेस है, उसको आप समझिए। और मैंने जब उसको पढ़ा तो ऐसा लगा कि उसके बाद तो कोई
सोचेगा भी नहीं मीट खाने के लिए, अगर उसको फॉलो करेगा तो। इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस है वो। इसी प्रकार से मदिरा सेवन। तो ये 3 प्रकार की जो स्वभाव है हमारा, मदिरा और मांस खाना, ये दोनों स्वभाव तो हमारे घोर तामसिक है और मैथुन राजसिक है। तो इस प्रकार के जो स्वभाव हैं, इसको उच्छृंखलता ना हो, समाज में डिसऑर्डर पैदा ना हो जाए, नियंत्रित करने के लिए शास्त्रों में प्रावधान किया गया था कि आप ऐसे ले सकते हो तो अत्यंत सीमित हो जाएगा मात्रा में। लेकिन अब हम उसको सीमित ना कह के और अगर अनलिमिटेड वे में करेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक है। सबसे बड़ा दोष है ये वाला हमारा। तो इस प्रकार से तो विवाह की विधि से मुक्त होकर जो अवैध संबंध करते हैं वो भक्ति मार्ग के पथिक नहीं बन सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। उसके बाद है, जो व्यक्ति शुद्ध साधु संग में भजन करते हैं अर्थात भक्ति रस का आस्वादन करते हैं, उनका जो स्त्री संग और पुरुष संग है ये अत्यंत तुच्छ होता चला जाएगा, क्योंकि अब हमें उत्कृष्ट रस की प्राप्ति हो गई। रस वर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा का मतलब है परमात्म तत्व की दर्शन, परमानंद की प्राप्ति। तो जब उस आनंद की प्राप्ति हो गई, भजन की प्राप्ति, भजन में जो हमको तृप्ति मिल रही है, तो हमारा ये इस प्रकार का जो रस है ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है, इंद्रियों का रस। और 2 प्रकार के साधक देखे जाते हैं। 2 प्रकार के साधक देखे जाते हैं। आप अपना प्रश्न बाद में पूछेगा, 5 मिनट अभी और बोलने दीजिए हमको। उसके बाद फिर कुछ लोग जो है भजन के प्रभाव से उनकी काम वासना दूर हो जाती है, इच्छा नहीं होती है, तो इस प्रकार से वो स्त्री और पुरुष का संग का परित्याग करके भजन करते हैं। ऐसे ग्रह त्यागी वैष्णव होते हैं। वो घर को त्याग कर और मठों में आकर रहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मचारी बन के। और जिनकी प्रवृत्ति दूर नहीं हुई है वो विवाह करके और गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। कोई दोष नहीं है इसमें। वैध स्त्री और वैध पुरुष का संग जो है, इसी को उपस्थ वेग का सहन करना है। उपस्थ वेग को सहन करने का अर्थ है कि वैध स्त्री और वैध पुरुष का संग, अर्थात विवाह के बाद संग करने में कोई दोष नहीं है किसी प्रकार, क्योंकि ये शास्त्रों का विधान है। अब हमारे 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इनको सहन करना। 6 शत्रु हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। इसमें से मत्सरता को हटा दीजिए और पहले 5 जो है वो भगवान की सेवा में लगाए जा सकते हैं। मत्सरता का मतलब है ईर्ष्या। मत्तः सरति इति मत्सरता, जो मुझसे आगे बढ़ रहा है उसकी टांग को कैसे खींचूं, यह है मत्सरता, ईर्ष्या का भाव। तो इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन और 5 भगवान की सेवा में लग सकते हैं। कैसे? काम, सांसारिक विषयों के हटाइए, भगवान से प्रेम करिए, भगवान की कामना। क्रोध, भगवान और भक्तों के विद्वेषी भक्ति के व्यक्ति के प्रति, जो विद्वेषी है भगवान का उसके प्रति। और लोभ, साधु संग में हरि कथा का श्रवण, अधिक से अधिक मैं भजन कर पाऊं, हरि कथा श्रवण करूं, कीर्तन करूं, चिंतन करूं, परिक्रमा करूं, भगवान का अर्चन वंदन करूं, इस प्रकार का लोभ उत्पन्न हो जाना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रामचरितमानस में कहा ना तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस के अंदर, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी व्यक्ति को धन प्यारा लगता है, ऐसे ही मुझे भगवान प्यारे लगे, ऐसे ही मुझे रघुनाथ के चरण कमलों में प्रीति हो जाए। मोह को हम भगवान के सौंदर्य माधुर्य के प्रति, भगवान कितने हैं सुंदर हैं, त्रिभंग ललित हैं, उनकी लीलाएं कितनी रसमयी हैं, किस प्रकार से भगवान ने जो है सारे संसार के लोगों का, जो पापी है उनका भी उद्धार किया है, ये भी उनका एक माधुर्य है कि जो पापी से पापी व्यक्ति है, ये भगवान का वात्सल्य है सबके प्रति। तो उसके प्रति हमारा मोह उत्पन्न हो जाना। और मद, मैं कृष्ण का दास हूं, इस प्रकार का अभिमान धारण करना। तो इस प्रकार से गोपियों ने भगवान को कामना से प्राप्त किया, अपने पतियों को छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद कंस ने भय के द्वारा, भयभीत रहता था कंस भगवान से। और जो शिशुपाल, जो चैद्य नरेश था, चैदी देश का राजा था शिशुपाल, उसने भगवान को द्वेष से प्राप्त किया। वो बचपन से ही भगवान से द्वेष करता था।
संबंधात, और संबंधों के द्वारा कह रहे हैं जो विष्णु लोग हैं, युधिष्ठिर इत्यादि, यादव इत्यादि, नहीं वृष्णि वंश के जो यादव हैं उनको कहा संबंधात, क्योंकि भगवान वहीं पर उत्पन्न हुए थे देवकी के गर्भ से, तो यादव तो उनके संबंधी ही थे। और स्नेह के द्वारा युधिष्ठिर इत्यादि, तो युधिष्ठिर जो है उन्होंने प्रेम से प्राप्त किया भगवान को। और भक्त्या वयम विभु, हम लोगों ने भक्ति के द्वारा, नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से। लेकिन मत्सरता के लिए मार्ग नहीं है, ये कहा गया धर्म है प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मा शरणाम सताम। श्रीमद् भागवत के अंदर उसी का प्रवेश है जो निर्मत्सर साधु है, जिसके अंदर मत्सरता नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। धैर्य का दूसरा अर्थ 5 मिनट्स मोर, धैर्य का दूसरा अर्थ है कि फल की प्राप्ति होने में अधीर होकर उस मार्ग को छोड़ देना। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए वेरी रिकमेंडेड थिंग, क्योंकि भगवान भजन करते करते हमको धीरे धीरे अनुभूति तो होगी, लेकिन अनुभूति होने का जो कारण है वो है कृपा, भगवान की, गुरु की कृपा। यदि हम अपने आप से ही सब साधन करते रहेंगे अपने बूते पर ही अभिमान से, तो हमको कृपा की अनुभूति नहीं होगी और हमें आनंद का भी अनुभव नहीं होगा। तो जो सुख मिलता है भक्ति रस का वो कृपा साध्य है। भगवान की प्राप्ति भी कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है भगवान। तो इसीलिए जब हम अनुगत्य में साधन करते हैं भक्ति मार्ग का, तब हमारे हृदय के अंदर जो है रस की अनुभूति होती है। और वो धीरे धीरे जितनी होती है, हमारे जो स्वभाव है वो परिवर्तन होने लगता है, विचारधारा हमारी परिवर्तित होने लगती है, ये सब जो है धीरे धीरे होता है। तो यदि विलंब हो रहा है भगवत प्राप्ति में, तो किसी प्रकार हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो धैर्य धारण करेंगे उनको ही अभीष्ट फल मिलता है। और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि चाहे भगवान आज मिले, कल मिले या 100 जन्मों के बाद मिले, वो हमेशा कृपा करेंगे। कारण ये है कि भगवान कृपा के बिना रह नहीं सकते। कमी मेरे पास से हो रही है, भगवान की ओर से जरा भी कमी नहीं है। वो तो हमें आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, शास्त्रों के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा गुरु जी को भेजा वहां पर कि जाओ समझाओ लोगों को, भक्तों को भेजा, स्वयं आए राम और कृष्ण के रूप में, अनेक प्रकार की लीलाएं की, प्रपंच के अंदर आकर कितने कितने प्रकार के कष्ट सहे राम ने वनवास के अंदर। सीता जी को किस प्रकार के कष्ट मिले हैं, अपने परिकरों को भगवान कष्ट देते हैं हमारे लिए। अर्जुन को भगवान ने युद्ध में मोहित कर दिया हमारे लिए। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हैं हमारे लिए, कष्ट में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो भगवान के परिकर हैं। पांडव लोग 12 वर्ष वनवास गए, 1 वर्ष अज्ञातवास गए हमारे लिए। ये भगवान के परिकर हैं, नित्य पार्षद हैं, ये उनको आने की जरूरत नहीं थी यहां पर। लेकिन जब भगवान आते हैं यहां पर, तो अपने पार्षद के साथ आते हैं और उन्हीं को कष्ट देते हैं, जिससे कि उनके कष्ट के माध्यम से फिर हमारे हृदय के अंदर उनकी लीला को आस्वादन करने के लिए, उसकी महिमा को जानने के लिए, भगवान के भक्त वात्सल्य को जानने के लिए एक प्रकार की प्रेरणा जागृत हो। ये सब काम जो भगवान कर रहे हैं, लीलाएं इस संसार में आके, वो सब हमारे लिए कर रहे हैं। उनको क्या आवश्यकता है वरना। तो हम लोग उनके एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह संसार में आ गए। अब वो हमको सबको वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं तुम सब लोग आओ, मैं आह्वान करता हूं सबका, निमंत्रण देता हूं मैं आपको सबको। तो इस प्रकार से हमें केवल आशाबंध रहे, आशाबंध 100% कि भगवान हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, बस चाहे कभी भी हो। मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान का नाम को नहीं छोड़ूंगा, भगवान के नाम का आश्रय। इस प्रकार से हम लोगों ने आज धैर्य के विषय में कुछ चर्चा की है। अब जो लोग भी प्रश्न पूछना चाहें वे पूछ सकते हैं, एक एक करके हाथ उठाएंगे तो उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो फिर किस प्रकार, मतलब वो 5-6 दिन ऐसे मानसिक ही लगाएंगे? हाँ, मानसिक ही लगाना पड़ेगा। अगर सुविधा हो तो तुलसी पत्र अपने पास रखिएगा, तुलसी पत्र रखिएगा। आप जब मठ में भी विग्रह को छोड़ देते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। मठ में विग्रह को छोड़ दिया है, वो तो विग्रह की सेवा मठ में हो रही है। लेकिन आप जो बाहर की वस्तु खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, तो उसको मानसिक भोग लगाकर खाइए।
उसको, हाँ, उसको मानसिक भोग लगा कर खाइए। हाँ जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे किसी के घर में सूतक वगैरह लग जाता है, उस समय तो भगवान को भोग ना धर पाते हैं, ना ही भगवान के शिव विग्रह का हम जो है पूजन पाठ कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? और तुलसी जी तो छूना भी नहीं है, और तुलसी जी हमारे पास पहले से भी हमने ऐसी मतलब अभी ऐसी स्थिति आई है कि ठंडों में जो है तुलसी जी रही नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, सूतक पातक का विचार तो कर्म कांड के अंदर होता है, और भक्तों के लिए तो कोई विधान नहीं है। भक्त तो भगवान को अपना मानकर सेवा करते हैं उनकी। भक्त का भगवान से कोई दुराव छिपाव नहीं होता है। जैसे माँ जो है वो किसी भी तरह से हो हमेशा अपने बच्चे को दूध पिलाती ही है, कैसा भी हो। अपने हम भी तो खाना खाते हैं ना, तो जब घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, अपने घर वालों को नहीं खिला रहे हैं, तो भगवान को क्यों नहीं खिलाएंगे? तो ये सब भक्ति मार्ग के अंदर स्थान नहीं है इन चीजों का। कर्म कांड के अंदर ये सारी बातें हैं, भक्ति में स्थान नहीं है इनका। मैं बताया ना आपको, भक्ति में स्थान ही नहीं है इनका किसी प्रकार का भी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, धन्यवाद। SS शर्मा जी अनम्यूट करिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शिव जी भी और ये हनुमान जी भी ये परम वैष्णव है। हाँ जी, तो अब घर में क्या है, आपके पे चल के कृष्ण जी की भक्ति करना चाह रहे हैं, हाँ जी, लेकिन घर में क्या है कि हनुमान जी के 12 नाम भी चाहिए, तो क्या उसमें करने में हमारी उसकी कुछ है, मतलब इसमें थोड़ा देखिए घर वालों को विरोध करके हमें भगवान का भजन नहीं करना है, ये तो नंबर 1। जो घर वाले कह रहे हैं उसको करिएगा, लेकिन अपनी निष्ठा कृष्ण के प्रति समर्पित रखिए। और क्योंकि वो भी कृष्ण के ही भक्त तो हैं, राम के ही तो भक्त हैं हनुमान। शिव जो है वो तो इसीलिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनका नाम लीजिए, हनुमान जी की प्रसन्नता नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता। उद्देश्य अपना जो है ना, मैंने बताया ना, जीवन में उद्देश्य की प्रधानता है। आप जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। भाव से भी इंपॉर्टेंट है उद्देश्य। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, क्रिया, भाव और उद्देश्य क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। तो अपना उद्देश्य जब कृष्ण की प्रसन्नता है, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी का नाम लेना, शिव जी का नाम लेने में किसी प्रकार का कोई वो संकोच ना करें। और वो भी इसलिए कर रहे हैं आप क्योंकि घर वालों की वजह से, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो अपनी निष्ठा कृष्ण के प्रति समर्पित रखिए। आपने इतनी अच्छी जो नहीं प्रभु जी, देखिए प्रभु जी मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं आपकी तरह से ही हूं बिल्कुल। मैं कुछ ही वर्ष पहले आया हूं यहाँ पर, मैं कोई गुरु नहीं हूं प्रभु जी किसी भी प्रकार से। मैं अपने विचार आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूं अपने गुरु जी की आज्ञा से। तो मैं मेरे गुरु जी से मिल सकते हैं आप, ठीक है? हाँ जी, बस बिल्कुल बिल्कुल। है वो है, और हम मतलब ये चाहते हैं कि जितना भी आपने किया है, अगर हम भी इसमें कुछ जैसे उसको पूरा कहीं दिखा जाए और हम भी उसमें कुछ मदद कर सके, तो जितना आपने जैसे ऑडियो में किया ना, वो पूरा लिखा जाए तो मतलब बहुत अच्छा। प्रभु जी जो हमने ऑडियो भेजी हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हमने ऑडियो भेजी हैं तो वो हमारी 18 मार्च को पूरा होगा, और हमारे उसके अंदर 1001 लेसन्स हैं, 1001। उसके अंदर प्रत्येक अध्याय में हमने श्लोक सारांश बिंदु के रूप में पॉइंट वाइज उसको बना लिया है,
और उसकी कुछ ई बुक वगैरह बनाएंगे बाद में, एक साथ कंपाइल करके उसको। मैंने जब 12वें अध्याय से चालू किया था, मैं जुड़ा था, तो उसके पहले की हमको वीडियो रिकॉर्डिंग तो आप रिकॉर्डिंग आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा प्रभु जी। मैं आपको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपना नाम भी बता दीजिएगा और मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, बताइए। नमो नारायण, बताइए। हाँ जी, के बारे में बताया है हाँ जी, कि हम गृहस्थ में रहते हैं, कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई किसी नौकरी पेशे में है, कोई घर का काम करता है, तो हमें नाम जप पे बोलते हैं कि नाम जप बहुत जरूरी है, नाम जप करना भगवान का। तो नाम जप पे आदमी से होता नहीं है, काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, तो एक मात्र शरण होने से भगवान मिल जाते हैं। या नाम जप भी जरूरी है करना, या और भी चीज जरूरी है जो मांगते हैं। नाम जप हो गया, ध्यान करना भगवान का, और भगवान की लीला के बारे में बताना, या सिर्फ शरण होना ओनली। प्रभु जी, शरण होने का मतलब क्या है? शरण होने का मतलब ही यही है, जब हम जिसकी शरण होते हैं, हम उसी का नाम लेते हैं, उसी करते हैं, उसी की लीला गाते हैं, उसी के चक्कर काटते हैं, उसी की परिक्रमा करते हैं, उसी का दर्शन करते हैं, सब कुछ उसी के लिए, प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो सारे काम किए जाते हैं सबके लिए। अब नाम जप नहीं तो शरण नहीं, अगर आप नाम ही नहीं ले रहे हैं तो आपका शरण कहाँ हुआ? क्योंकि कलयुग के अंदर केवल नाम ही एकमात्र आधार है प्रभु जी। आप शरण नहीं है अगर आपने नाम नहीं लिया भगवान का। ये आपकी शरणागति, आपकी मान्यता मात्र है, भ्रम है आपका। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। मीना जी, आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। मीना जी, हाँ हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे आपका जो अरविंद का जो आता है ना, हाँ जी, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगता है सुनना। क्योंकि मैंने 2018 में एक बार अपने मोबाइल पे देखा था, उस समय उतनी रुचि नहीं थी प्रभु, पर उसके बाद दोबारा अभी जब सुनने लगी ना, तो इतनी मतलब रुचि होने लगी सुनने में, और बहुत सीखने को मिला है प्रभु जी। हमने गुरु बनाया है 2.5 साल पहले, लगभग 2017 के अक्षर में हमने बनाया है। तो प्रभु जी, वो गुरु जी जो है ना, हमारे घर में कथा वगैरह कराते हैं, सत्याग्रह कथा, और ब्राह्मण है सुबह सरने में उनका। उस समय तो हमने गुरु बना लिया उनको, और मेरे पति को विष्णु मंत्र भी दिए हैं, और मुझे माता रानी का मंत्र दिए हैं। और प्रभु जी, लेकिन जब से 2.5 वर्ष से जुड़ी हुई, तब से मुझे मतलब बहुत कृष्ण जी की कथाएं और माता रानी जी के बहुत अच्छा लगता है सुनना। हरी कथा रहना अच्छा नहीं लगता, कैसे किया जाएगा मुझे समझ में नहीं आता। आप वृंदावन आइएगा, हमारे गुरुजी से मिलिए आप। सर, हमारे गुरु मैसेज करे हुए हैं मोबाइल पे, ठीक है, वो बहुत आशीर्वाद देते, बोलते हैं बहुत अच्छा है, कृष्ण जी का भजन करो, बहुत अच्छी बात है। महामंत्र का जाप करिए आप महामंत्र का जाप करिएगा, हरे कृष्णा मंत्र का। हैं जी, हैं जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सत्या गोयल प्रभु जी, आप पूछिएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हाँ, जैसे 8वां अध्याय पढ़ के सुनाना चाहिए। हाँ, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय। हाँ जी,
हाँ, 8वां अध्याय सुनाइए। और उनको, अब भागवत में तो नहीं कह सकता मैं, भागवत तो मैंने अभी पूरा नहीं अध्ययन किया है, देखिए, है ना। तो गीता का 8वां अध्याय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिएगा वहां पर पास में बैठ के उनके, है ना, जिससे उनके कानों के अंदर ध्वनि जाए। हाँ, हरे हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा। अभी और तो कोई नहीं है? किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सुधीर सोनी जी, आप पूछिए। सुधीर सोनी जी, आप पहले अपना अनम्यूट करिएगा। हाँ, अब पूछ लीजिएगा। हाँ जी, बताइए। दंडवत प्रणाम। इतना अच्छे से सेवा कर रहे हैं, इतनी अच्छे से हम लोग को उपदेशामृत और ये भगवत गीता का आपने जो समझाया है, ज्ञान दिया है, उससे सभी कुछ थोड़े थोड़े सरल हो गए हमें समझने के लिए। हाँ जी, जी प्रभु जी। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, आपने बताया है वो हम उसके वीडियो या उसका वो करेंगे। तो कल यूट्यूब में देखते समय आपने शायद कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भेजी थी, तो वो तो मुझे यूट्यूब में मिल गई, लेकिन और उसके पहले यदि आपने भेजी है या और भी जो प्रार्थनाएं हैं तो उनका लिंक मुझे नहीं मिला प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम लोग प्रार्थना जो है अपने ग्रुप के अंदर जो हमारा भगवत गीता पाठ है, तो उसमें हम लोग आरंभ करेंगे 18 तारीख से, 18 मार्च से। तो हम पहले कुंती जी की स्तुति करेंगे और वो स्तुति हमारी 26 श्लोकों में है, तो उसको 26 दिन तक हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर भीष्म स्तुति आएगी। तो अभी केवल कुंती स्तुति ही अपलोड की गई है यूट्यूब पर, और धीरे धीरे सभी स्तुति अपलोड कर दी जाएंगी और आपको अपने आप मिल जाएंगी। ठीक है, दंडवत दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कि वो बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे आपने बताया, तो किस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि हमें अहंकार तो अपना पता लग जाता है, थोड़ा सा भी सावधान है तो। यदि हमारे अंदर कुछ अहम भाव है तो हमें पता लग जाता है। हम लोगों की आवाज ही जो है बता देती है कि हम अहंकार में बोल रहे हैं। ये सब कुछ हमारी जो टोन है ना, वो बदल जाती है। अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं है ना, तो हम बड़ी नम्रता से पूछते हैं, बात करते हैं उस व्यक्ति से, तो हमारा जो बोलने का ढंग है उसी से हमारा अहंकार दिखाई देता है ना। तो जैसे हम बोल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, वो यदि हम नम्र पूर्वक स्वभाव से बोल रहे हैं, अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा हमें कि अहंकार है ये क्या वास्तव में हमारा। तो वास्तव में तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ बातें अहंकार से ही होती हैं हमारी गवर्न। बिना अहंकार के कुछ करते ही नहीं है हम, बड़ा मुश्किल है संभालना। तो जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो एक ही इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें एक अभिमान को हमेशा अपने हृदय में स्थान देना है। अब वो है कि मैं कृष्ण का दास हूं, बस। ये अहंकार जो है सारे अहंकार को विलीन कर देगा कि मैं जो भी बोल रहा हूं क्या वो कृष्ण के अनुकूल है, क्या वो भक्ति के अनुकूल है, जो सोच रहा हूं, है ना। तो हमारा अहंकार जो है वो नष्ट हो जाएगा, संसारिक अहंकार, मिथ्या अहंकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अब पूनम गिरोत्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो, हरे कृष्णा। हाँ, पूनम गिरोत्रा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो हम लोग भागवत शुरू कर रहे हैं 18 तारीख से, तो उसमें सिर्फ स्तुति करेंगे कि जैसे फर्स्ट श्लोक से ही पूरा चलेगा? पहले श्लोक से लेकर और अंतिम श्लोक तक जाएंगे, बहुत समय लगेगा, एक एक श्लोक को अध्ययन करेंगे।
नहीं, पर अभी आपने बोला कि पहले वो उनकी स्तुति, फिर ये नहीं नहीं, ये वाला हमारा ग्रुप दूसरा है। ये श्रीमद् भागवत पाठ टाइप का ग्रुप है जिसमें पाठ किया जाता है केवल संस्कृत के अंदर बस। ये अच्छा दूसरा, अच्छा, ये कोई, जो हमने ज्वाइन किया है वो जो उसके ऊपर हाँ टेलीग्राम पे हाँ, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें भी डाल देंगे। होगा ना, हाँ हाँ हाँ, हर एक श्लोक का होगा उसके अंदर, हर एक श्लोक का। और आपका जो आपने जो 2 दिन पहले प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैं दे दूंगा अभी जब समय मिलेगा तो। है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था, बिजी था मैं एक्चुअली यहाँ पर। हाँ, इसलिए मैं दे नहीं पाया। मुझे याद है वो आपका प्रश्न। हाँ, मुझे याद है आपका प्रश्न। हरे कृष्ण, राधे राधे राधे। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बताइए। हाँ बताइए। मत्सर का कुछ नहीं हो सकता प्रभु जी, से छोड़ना ही पड़ेगा ईर्ष्या को। मत्सरता का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये जो भाव है ईर्ष्या का हमें जलाता है अंदर तक कि ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया। इसको हम जो है प्रतिस्पर्धा ना समझ के और एक हेल्थी कंपटीशन समझें। यदि कोई व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ रहा है ना, तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, ना कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। तो इसको एक प्रेरणा का स्रोत बना लीजिए उस व्यक्ति को। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 32 माला कर रहा है, आपके साथ में ही है, और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये 32 कर रहा है, देखो तो इसको गुरुजी ज्यादा प्रेम करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ करेंगे जिससे माला ना कर पाए या कुछ अवरोध डालेंगे, तो ये गलत बात है। हमें प्रेरणा होनी चाहिए कि ये 32 कर रहा है तो मैं और 40 करूंगा फिर, है ना। इस प्रकार से मत्सरता जो है नाश हो सकती है जब हम अपना एटीट्यूड बदल देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। ज्योति शर्मा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। ज्योति शर्मा जी, हाथ आपका उठा हुआ है, यहां पर दिखा रहा है। अथवा ऋचा समधिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, ऋचा जी बताइए। हाँ, जय श्री कृष्णा। बताइए। हाँ, हरे कृष्णा बताइए। हाँ जी, तो बताइए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, जैसे भजन करते करते ना तो मन थोड़ा विचलित होता है। तो बस थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। मेरा भी होता है, बहुत होता है मेरा। सारी दुनिया की बातें आती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उसको ले आइए वापस, दोबारा दोबारा लौटा लौटा के। थक जाएगा वो एक दिन। आप मत थकिएगा, वो उसको थका दीजिए। आप समझ गए ना। आप उसको वापस के चित्रपट रख लीजिए अपने सामने। उनका त्रिभंग ललित रूप है, देखिए तो कितने सुंदर लगते हैं हमारे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। और जब मटक मटक के चलते हैं तो कितने अच्छे लगते होंगे। सोचिए ना। हाँ हाँ, वो तो सोचते को छवि भी आ जाती है, लेकिन बीच बीच में मन इधर उधर चला तो जाता है। जाने दो, कोई बात नहीं, मन का स्वभाव है, उसको वापस ले आइएगा, है ना। रुकिएगा मत बस, है ना। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं नीचे, लेकिन सीख ही जाते हैं फिर बाद में, है ना। उसी प्रकार से, ठीक है। हाँ, जय श्री कृष्ण। मैं पहली बार क्वेश्चन करती हूँ आपसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। हरे कृष्ण। हाँ, ठीक। हरे कृष्ण।
ऋचा समधिया जी का प्रश्न है कुछ? हाँ बताइए। हाँ बताइए। जय श्री कृष्ण। पारिवारिक परिवार से अपना थोड़ा सा मतलब समस्याओं में हूँ, तो मुझे बहुत परेशानी होती है और डिप्रेशन आ जाता है कि क्या निर्णय लूं, क्या ना करूं। घर में जैसे बहुत टेंशन रहती है, तो मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बस जो घर में समस्याएं चलती हैं उसका। भगवान का नाम लीजिए। देखिए, भगवान का नाम सारी बीमारियों की दवाई है ना। एक ही रामबाण है, केवल भगवान का नाम, यही आपको पार करेगा। मंत्र का जाप करिए, अधिक से अधिक करिए, जितना कर सकते हैं, और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए और बोल दीजिए कृष्ण को कि मुझे तो तुम्हारा भजन करना है, अब तुम्हें जो परेशान करना है करा दो मेरे को, मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझको, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा भजन करना, है ना। इस प्रकार का व्रत ले लीजिए इस प्रकार का एक व्रत ले लीजिए कि मैं कृष्ण का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी परेशानियां आए, चाहे कितने ही डिस्टर्बेंस हो, कितना ही टेंशन हो, कितना ही डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, मेरे को कृष्ण का नाम मेरी जिह्वा से नहीं हटेगा। देखिए फिर आप कृष्ण कैसे आपकी हेल्प में आ जाएंगे। बड़ा प्रेम करते हैं वो हमको, वास्तव में बहुत प्रेम करते हैं अपने नाम वालों को, जो उनका नाम लेता है बड़ा प्रेम करते हैं उससे। ठीक है। जैसे मैं कोई काम करने के लिए सोचती हूँ, उसमें बहुत समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं तभी आती हैं जब मैं करने की सोचती हूँ। जब इतनी ज्यादा समस्या जाती है कि मैं बढ़ तो जाती हूँ, लेकिन फिर वापस पीछे हट जाती है इस काम से। देखिए, जो भी काम कर रहे हैं उसको ऐसी मन में भावना रखिए कि मेरे इस काम से कृष्ण को सुख मिलेगा, वो प्रसन्न होंगे। कोई गलत काम नहीं करेंगे, है ना। और जो काम करेंगे वो कृष्ण की इच्छा सुख के लिए करेंगे, प्रसन्नता के लिए। इसलिए करेंगे कि हम अधिक से अधिक भगवान के अंदर अपना मन लगा सकें। जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, छोटी सी बात है, तो खाना हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जब खाना खाएंगे तो हमारे अंदर शरीर में शक्ति आएगी, इंद्रियां पुष्ट होंगी, तो इंद्रियां जब ठीक होंगी तो मैं अच्छी तरह बैठ के भगवान का नाम कर सकता हूं, भगवान में अपना मन लगा सकता हूं। मैं सोता हूं तो भी इसलिए सोता हूं। तो हर एक चीज को, अपने कार्यों को भगवान के साथ कहीं ना कहीं जोड़ दीजिएगा, बस केवल जोड़ना है आपको। उसके बाद देखिएगा फिर वो किस प्रकार से काम जो है आपका भजन हो जाएगा। ठीक है ना। अपने लिए मत करिए, भगवान से जुड़ने के लिए करिए कोई भी कार्य। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रीतम जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरि बोल। हाँ, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आपका हम दर्शन गीता काफी दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, और हमको बड़ा गीता में आपके द्वारा जो सुना है वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक और अच्छा साबित हुआ है। तो हम प्रभु जी एक गुरु के बारे में आपसे पूछना चाह रहे थे। जो हमारी शंकाएं हैं, हम सब आपके द्वारा वो खत्म हो जाएंगी हमारी शंकाएं। तो गुरु जी, हम बचपन से ही जैसे संतों के यहाँ जाते रहे थे, और संतों से जैसे कहा थोड़ा वो सब करते रहते थे हम लोग बचपन से। तो कुछ संतों का जैसे शरीर व्यावसन हो गया, उसके बाद तो उनके सेवक रहते थे, वो है वो किसी को अच्छे से बनाते नहीं है। और कुछ वो संत थे, उनके समकालीन संत भी हैं, वहाँ से उनके बीच में आपस में थोड़ा सा वो रहता है आलोचनात्मक। तो उसे लेकर के बड़ी संशय है हमारा कि हम जो है जो संतों के यहाँ जाते थे उन्हीं को गुरु मान ले, उनका शरीर शांत हो चुका है, या जो गुरु जो उनके बाबा के उसमें रहते थे वो बनाते नहीं है शिष्य को, लेकिन अच्छा हमको रेस्पॉन्स करते हैं, अच्छा बताते हैं। तो क्या करना चाहिए? और जो हम उनके समकालीन संत थे वो हैं, वो बना लेते हैं, परंतु उनके यहाँ बैठने से क्या उनमें आपस में विरोधाभास होता है। तो इसमें क्या करें महाराज, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, आपके जो गुरु हैं वो तो देहावसान हो गया, उनका अब नहीं है वो, तो आपके गुरु तो वही रहेंगे जो आपके गुरु हैं, और उनके जो शिष्य हैं। दक्षिणा नहीं दी थी, बस हमको शास्त्र के यहाँ जाते थे और वो हमको पूरी चीजें जो भी उन्होंने नियम वगैरह बताए थे उनको हम आज भी
ठीक है, तो वो नहीं कराते थे। ठीक है, तो आपके शिक्षा गुरु हैं। तो अभी आप जो है केवल शिक्षा गुरु को ही जानते हैं, दीक्षा गुरु आपके है ही नहीं कोई। और जो उनके अंडर में शिष्य हैं, उनका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है तो उनका संग मत करिएगा आप। आपके गुरुजी जो आपके गुरुजी जो बताकर गए हैं वही आप करते रहिए। और जो उनके शिष्य हैं, यदि उनका व्यवहार आपस में ठीक नहीं लगता है तो आप उनका संग मत कीजिए, वो आपके गुरु नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे जो संत थे उनके जो गुरु भाई हैं वो भी उच्च कोटि के संत हैं, पर उन दोनों में चूंकि जो गुरु भाई रहे थे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपस में रखते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है उससे, मतलब समझ में नहीं आया मेरे। ये प्रश्न है आपका। तो आप पहले अपनी आप पहले हरि कथा सुनिए, वैष्णवों से मिलिए, और वैष्णवों से मिलिए आप, है ना। साधु ही आपको बताएगा कि आप गुरु किसको बना सकते हैं। जो आपको ठीक लगेंगे उनको गुरु बनाइएगा आप, ठीक है ना। त्याग दिया संतों को, उनको ही मान के चल रहे हैं। नहीं, मानने से नहीं होगा, मानने से नहीं होगा। दीक्षा गुरु बनाने पड़ते हैं, जीवंत गुरु बनाने पड़ेंगे। जय श्री राधे। वसंत जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी तेरा क्वेश्चन है जैसे कि कोई भी ये वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम, जैसे कोई क्रोध आया या लालसा आई या कोई अटैचमेंट है, अभी तो वो अभी हरि नाम लेने से वो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज रह गया है, तो वो अगर आता है कैसे हम लोग टॉलरेट करें, तो उससे हम लोग हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते। प्रभु जी देखिए, जितना हमारा क्रोध ठीक है कम हो गया है वो काफी है, और धीरे धीरे ही कम होगा प्रभु जी क्रोध, क्योंकि ये स्वभाव तो बहुत पुराना है हमारा। तो इसलिए भगवान से ही इस प्रकार का आप विनय करिए, प्रार्थना करिए कि जो थोड़ा रह गया है उसको भी मेरे मन से हटा दीजिए आप। हम जो हरिनाम करते हैं ना प्रभु जी, हरे कृष्णा मंत्र, ये जो नाम प्रभु हैं ये साक्षात भगवान हैं। इनसे आप अपनी प्रार्थना को निवेदन करिएगा और वो आपकी इच्छा को सब पूरी करेंगे। बिल्कुल इस प्रकार से आप अपने मन को बनाकर रखिए कि नाम प्रभु से मैंने निवेदन कर दिया है कि मेरा क्रोध कम करें, तो वो कम करेंगे इस विश्वास के साथ। तो सबसे बड़ी बात है हमें प्रार्थना करनी है और विश्वास रखना है कि वो ऐसा करेंगे। बस इस प्रकार का भाव रखिएगा आप। ओके, यश प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। यश, हाँ जय श्री कृष्ण। हाँ प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। मैं अभी मेरे कुछ मित्र हैं जो वैष्णव हैं और मैं उनके साथ ही अब रहता हूँ। तो अब जैसे वो महामंत्र, ये जो अपना हरे कृष्ण महामंत्र है उसका ये मतलब बजते हैं हर समय, तो मैं जानना चाहता था उसका सही उच्चारण क्या होगा। जैसे कृष्ण कृष्णा, राम रामा, अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग उच्चारण हाँ, सुने हैं। मैं बता देता हूँ प्रभु जी, इसका सही उच्चारण है हरे कृष्ण। ये कृष्णा नहीं बोलना है प्रभु जी। जो फॉरेनर्स हैं या कुछ लोग जो हैं वो कृष्णा रामा बोलते हैं, गलत उच्चारण है। क्योंकि जब हम कृष्णा बोलते हैं तो फेमिनिन जेंडर हो गया, और कृष्णा नाम जो है वो द्रौपदी का है, कृष्ण का नहीं है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। इसी प्रकार से जो रामा शब्द है वो भी फेमिनिन जेंडर हो गया, वो राम नहीं है। तो हमें राम और की ध्वनि आनी चाहिए बाद में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये नहीं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, नहीं, ये नहीं करना है हमको। ठीक है प्रभु जी, औ की ध्वनि आनी चाहिए प्रभु जी। आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा धन्यवाद। जय हो। कि आपने बहुत बड़ी दुविधा का मुझे इसका आपने सॉल्यूशन दिया, और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। जय हो आपकी। हरे कृष्णा। अभी और कोई हमारे पास हैंड रेज नहीं है, तो हम लोग अभी यहाँ पर फिर आप सब लोगों से आज्ञा लेते हैं। अगले रविवार को हम लोग फिर जुड़ेंगे।
आप सभी लोग मेरे को आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस प्रकार से हम लोग अपने इस प्रयास में और आगे बढ़ते रहें गुरु जी के अनुगत्य में इसी प्रकार से भी। हरे कृष्णा। सब लोगों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।